जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। बोलो परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। उत्तम माधव धर्म की जय। जब प्रकृति ने माँ का रूप धारण कर लिया है तो बेटे को अपनी जिंदगी के संबंध में चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता वह करे जो अनाथ हो। जिंदगी उसकी भटकती है जो अनाथ हो, लेकिन जिसकी माँ शाश्वत अविनाशी है और इस अपनी जिंदगी का एहसास नहीं करना है, अपनी जिंदगी को नहीं समझना है, बस इतना एहसास करना है कि हम सनाथ हैं कि अनाथ हैं। यदि अनाथ हैं तो तुम कितनी भी चिंता कर लेना, तुम्हारी जिंदगी सदा संकट में रहेगी। और सनाथ हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी जिंदगी का संकट तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हम सनाथ हैं। व्यक्ति को मात्र इतना सोचना है कि मैं अनाथ हूं या सनाथ हूं, मैं किसी, मेरे ऊपर कोई गार्जियन है या नहीं, मेरे पर किसी की छाया है कि नहीं, किसी का वरद हस्त मेरे ऊपर है कि नहीं, मेरे पीछे कोई है कि नहीं। यदि मेरे पर किसी की छाया है और मेरा गार्जियन है, आप ऐसे ही निश्चिंत हो जाएं महानुभाव। कितना भी संकट घर में आया हो, बेटे को माँ की गोद मिलने के बाद वो गोद में सो जाता है। वो जानता है माँ की गोद में आने के बाद अब मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। माँ रोती भी रहे तो भी वो सो जाएगा, माँ संकट में भी तो भी सो जाएगा। वो कहता माँ की गोद में और नींद हराम,
माँ की गोद में उस संकट की कल्पना बहुत बड़ी विडंबना है। हम बहुत सारी दुनिया की खोजें कर रहे हैं, बस एक माँ को नहीं खोज पा रहे। हम बहुत सारी दुनिया को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, बस माँ को नहीं समझ पा रहे। और जिसको एक माँ मिल जाए, सबसे बड़ी माँ है प्रकृति, जो सारे जगत का पालन करती है। यदि हम प्रकृति की गोद में हैं, प्रकृति की आज्ञा में हैं, प्रकृति का वरदहस्त हमारे ऊपर है, तो महानुभाव हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ कभी पक्षपात नहीं करती। और माँ के बताए रास्ते पर चलेंगे तो हमेशा रास्ता बड़ा नहीं होगा, मंजिल बड़ी होगी। हर व्यक्ति अपने जिंदगी के इतने लंबे रास्ते पर चल पड़ा है कि जिंदगी खत्म हो जाती, मंजिल पर पहुंच नहीं पाता। और मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, किसी भी मंजिल का रास्ता इतना बड़ा नहीं होता जिसे जिंदगी भर खपाना पड़े। हर मंजिल का रास्ता बहुत छोटा होता है। जो जिंदगी में ना पा सके वो ना मंजिल है ना वो रास्ता है। जिसका कोई अंत ना पा सके वो काहे का रास्ता है। रास्ता तो वही है जिसे तय किया जा सके, मंजिल तो वही है जिसे प्राप्त किया जाए। जिंदगी भर हम चलते रहे और मंजिल नहीं मिली, जिंदगी भर चलते रहे और रास्ता तय नहीं हुआ, या तो बंधु हम रास्ता भटक गए हैं, या कोलू की बैल की तरह हम वहीं घूमते रहे हैं, आंख पे पट्टी बांध के। कोलू की बैल की कहानी आती है कि कोलू का बैल, उसका शरीर कहता है कि मैं बहुत चल चुका हूँ, उसके घोड़े बता रहे हैं कि मैं थक चुका हूँ, उसका शरीर चूर चूर हो चुका है। उसके मन में ऐसा भाव आ रहा है, आज मैं इतना चल चुका हूँ, इतना चल चुका हूँ कि शायद अब मालिक मुझे कभी चलाएगा नहीं, क्योंकि शरीर पूरा थक चुका है, चूर चूर हो चुका है। 50 किलोमीटर चल गया, कितना चलाएगा मालिक, अब मैं कल से विश्राम करूंगा, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं करना पड़ेगा, आज मैं बहुत चल गया। लेकिन जब वो उसकी आंख की पट्टी शाम को खुलती है तो सुबह जिस कुएं के पास था उसी कुएं के पास शाम को मिलता है। आखिर कहाँ चला? शरीर कह रहा है बहुत चल चुके हो, और आंख कह रही है देख ले मूर्ख, सुबह जो कुआं था वही कुआं अभी है। आंख झूठी नहीं हो गई, शरीर भी तो झूठा नहीं है ना। शरीर भी तो कह रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं कितना चला हूं। शरीर झूठ नहीं बोलेगा, मन झूठ बोल सकता है, सब झूठ बोल सकता है, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। वो कह रहा है मैं थक चुका हूं, मैं बहुत चला हूं, सुबह से चल रहा हूं, मेरे शरीर को आप चेक करा लीजिए, थकावट से भरा हुआ है। आंख कहती है कि अब मैं झूठ बोल रही हूं। बोलो सत्य क्या है? पैर कह रहा है कि मैं इतना चल चुका हूं कि थक चुका हूं, और आंख कह रही है तू जहां था वहीं चला है, एक कदम भी नहीं चला। कैसे निर्णय करें, कैसे अपनी जिंदगी को सांत्वना दें? शरीर कहता है कि मेरी हालत देखो क्या हो रही है, और आंख कहती है कि मुझे समझो मैं क्या कह रही हूं। बंधु, अनादिकाल से प्रत्येक जीव बस इसी उलझन में उलझा है। यही निर्णय नहीं कर पा रहा है कि आखिर जब नहीं चला हूं तो थका क्यों, और चला हूं तो वही कुआं क्यों। थोड़ा सा निरीक्षण करना, कोई दूसरे कोलू की बैल की बात नहीं है, ये प्रत्येक जीव की कहानी है। जिंदगी पूरी निकाल देता है, पूरी जिंदगी चला लेता है। जब मरने के दिन आते हैं, पूछते हो कितना चल गए, तो शरीर कहता है मैं 100 साल का हो गया, और ही की आंख कहती है कि वो अज्ञानी भोले प्राणी, तू जिनके बीच में जन्मा था उन्हीं के बीच में मर रहा है, जहां जन्म लिया था वहीं मर रहा है।
जो साथ की जिनके साथ जन्म लिया था उन्हीं के साथ मर रहा है। जिसको तूने पहली बार देखा था मरते समय भी उन्हीं को देखने की ललक लगी हुई है। जिनके साथ तू जिंदगी जन्म लिया था उसी के साथ जिया है, उसी के साथ मरेगा। सब कुछ वही है, कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। मात्र एक अहम बदला है, अहंकार बदला है कि मैं 100 साल जी गया। पर 100 साल जिए तो बहुत हो, लेकिन चले कितने हो, कितने चले? जिंदगी में उपलब्धि क्या हुई है? जन्म के पहले वह घर प्रसूत का गृह था। जब तुम आए थे, जब तुमने उस घर को प्रसूत का गृह बनाया, अब तुम जा रहे हो उस घर को मरघट बना रहे हो। इससे ज्यादा तुमने किया क्या है? क्या किया बोलिए? एक घर को प्रसूत का गृह बनाया, जब तुमने आए सो सूतक लगाया 10 दिन का, और जब गए तो 13 दिन का सूतक लगा के गए। तुम्हें कौन माफ करेगा? आए थे जब अपावन किया, गए थे तब अपावन कर गए। बीच की जिंदगी की अब हाल क्या कहूं, फर्स्ट इंप्रेशन है जी लाभ। जब आए तब तुम अपावन कर गए। इतना बढ़िया पवित्र घर था, इतना पावन घर था, और तुम्हारे आते ही वो घर अपवित्र हो गया। वो घर तुम्हारे आने के पहले गुरु जाने लायक था, गुरु जा सकते थे, और तुम्हारे आते ही अब उस घर में गुरु नहीं जा सकते। उस घर में गुरु की चर्या नहीं हो सकती, उस घर के लोग पूजा नहीं कर सकते। तुम्हारे आते ही सारा घर अपावन हो गया। जो भगवान का अभिषेक करते थे, जो भगवान की पूजन करते थे, तुम्हारे आते ही उनकी पूजन छूट गई, अभिषेक छूट गया। तुम कितने पापी हो, तुम कितने अपावन हो, तुम कितने जन्म जन्म की कैसी अशुद्धि लेके आए कि तुम तो अशुद्ध रहे ही। जिस घर में जन्मे उनको 10 दिन के लिए अपावन कर दिया। कौन व्यक्ति अपावन करता है? जो स्वयं अपावन हो। शुद्ध व्यक्ति से कोई अशुद्ध नहीं होता, अशुद्ध व्यक्ति से कोई शुद्ध होता। तुम इतने अपावन हो, तुम इतने पापी हो कि जिस घर में आए उस घर वालों को 10 दिन के लिए अशुद्ध कर दिया, उस घर को अशुद्ध कर दिया। और तो गजब क्या कहूं, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पाला उसको 45 दिन के लिए अशुद्ध कर दिया। वो मंदिर के जाने लायक नहीं रही तुम्हारे कारण से। इतना अपकार, तुम्हारी जिंदगी इतनी अपावन। जिस माँ ने जन्म दिया उसको पूज्य बनाना तो छोड़ो, उसको पूज्य तक पहुंचने लायक भी नहीं रहने दिया। 45 दिन तक माँ जिसने जिंदगी में कभी बिना अभिषेक पूजन के पानी नहीं पिया, भोजन नहीं मिला तो उपवास कर लिए, शिखर जी की वंदना में दर्शन नहीं मिला तो उपवास कर लिए, कितने भी उपवास कर लिए, लेकिन कभी उसने भगवान के दर्शन के बिना पानी नहीं पिया। और तुम इतने अपावन आए कि जिसको तुम्हारे खातिर 45 दिन तक उसे बिना भगवान के दर्शन के खाना पड़ता है, पीना पड़ता है। ये ऋण, ये अपराध, ये पाप तुम्हारी जिंदगी के कारनामों का है। ये है तुम्हारी जिंदगी। माँ को पावन कर दिया, 45 दिन तक वो भगवान के दर्शन नहीं कर सकती। 45 दिन तक वो भगवान का गंधोदक, अभिषेक का गंधोदक नहीं ले पाती, वो पूजा नहीं कर पाती, महाराज को आहार नहीं दे पाती, देखने तक नहीं जा पाती। किसके खातिर? तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर कौन सा अच्छा किया है? कौन सा अच्छा किया? मात एक आत्मा होती है जो जन्म जहां लेती है वो भूमि सारे जगत को वंदनीय हो जाती है। तुम्हारे जन्म के समय तुम इतने अपावन होते हो। और एक तीर्थंकर होता है, जहाँ जन्म लेता है वो अतिशय क्षेत्र बन जाता है। जो इस माँ को जन्म लेता है उसे सूतक नहीं लगता। उस जन्म के बालक को साक्षात सौधर्म इंद्र छू करके स्नान कराता है, और सारे देवता उसका गंधोदक माथे से लगाते हैं। और तुम इतने अपावन थे कि तुम्हें धोने के लिए मेहतरानी आई। तुम इतने अपावन थे, घर के लोगों ने छुआ तक नहीं। तुम्हारा शरीर का जल इतना पावन था कि परिवार के लोगों ने थोड़ो महत रानी को उठाकर बाहर फेंकना पड़ा। और एक आत्मा वो थी जिसने जन्म लिया। जन्म के समय हर व्यक्ति को निम्न जाति के लोग दाई आदि करते हैं, लेकिन तीर्थंकर को संसार में सबसे उच्च कुलीन कौन है?
संसार सबसे शक्तिशाली कौन है, संसार का सर्वोच्च वैभव वाला कौन है? वह व्यक्ति भगवान को जन्म का नहाने के लिए आ रहे। दुनिया को नहाने के लिए तो सामान्य लोग नहाते, और उसके नहाने के लिए सौधर्म इंद्र सची एक भवतारी छायक सम्यक दृष्टि, और जिसके शरीर का गिरा हुआ जल देवता कहाँ धारण करेंगे? माथे पे धारण करते हैं। महापुराण के अनुसार उज्ज्वल ज्ञान सागर ने वीरोदय महाकाव्य में भी इसी बात को उल्लेख किया। क्या है जिंदगी अपने जिंदगी ये हो गई जहां जन्म लिया वो स्थान अपवित्र हो गया, धोया जाएगा। जिस घर में सब पावनता थी सब अपावन, और जब जाओगे तो कितनों को अपावन करके जाओगे? बोलो, उस घर को क्या बना दोगे 13 दिन को? अशुद्धि। तुम निकले तो 13 दिन को महाराज नहीं जा सकते उस घर में, पूजा पाठ नहीं हो सकता उसमें, कोई शुद्ध नहीं। और तुम्हारे जाने के बाद तुम ऐसी गंदगी करके गए कि जो उस घर में बैठने जाएगा उसे भी नहाना पड़ेगा। तुम इतना गंदा करके चले गए, इतनी गंदगी तुमने कर दी उस घर में कि जब तुम गए और लोगों ने सलाह कि चलो देखा है, तो उनको नहाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। बंदियों, इससे ज़्यादा दुनिया में क्या कर रहे हो? या तो प्रसूत का ग्रह का सूतक लगा रहे हो आते समय, या जाते समय मरण का सूतक लगा करके चले जाते हो। जिंदगी में कुछ करने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों ऐसी स्थिति बनती जा रही है? क्यों ये रास्ते हमारे इतने लंबे होते जा रहे हैं? क्यों हमारी जिंदगी इतनी अपावन होती जा रही है? समझने का प्रयास करो। आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है, बहुत बड़ी समझ। क्यों हुआ ऐसा? आते अपावन, जाते अपावन। फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट। अब बीच में क्या है? बीच में कुछ नहीं है बंधुओं। लैला मजनू की कहानी है, मुझसे मत कहलवाओ। जिसका प्रथम बिगड़ गया, जिसका अंत बिगड़ गया, बीच का साधु को कहने लायक ही जीवन नहीं रहा। बीच का जीवन है क्या? एक लैला मजनू की कहानी। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? इससे ज्यादा और क्या है जिंदगी का? और हम अपनी जिंदगी को इतना लंबा कर लेते हैं। मैंने कल या परसों कभी कहा होगा कि हर व्यक्ति अधूरा होकर मर रहा है, अतृप्त होकर मर रहा है। हर व्यक्ति के मन में ये विकल्प है कि शायद और जिंदगी मिल जाती है, और जिंदगी मिल जाती है, थोड़ी जिंदगी और मिल जाती है। क्यों? इतनी जिंदगी की मंजिलें लंबी क्यों करनी कि तुम जिंदगी में तय नहीं कर पाए? इतनी कैसे तुमने अपने परिणाम कर लिए कि सुबह उठकर शाम को पूरा नहीं कर पाए? कोई भी रास्ता बंधु इतना लंबा नहीं था। रास्ते बहुत सदा छोटे रहे हैं, छोटे थे, छोटे हैं। रास्ते में गुजरने का टाइम कम है, मंजिल में विश्राम करने का टाइम ज्यादा है। उसी को मंजिल बोलते हैं। रास्ते में तो कम टाइम लगे और मंजिल में सारी जिंदगी गुजार दे, उसी को मंजिल बोलते हैं हम। और जिस रास्ते में ज़्यादा टाइम लगे और मंजिल थोड़ी देर के लिए मिले, उसे मंजिल नहीं कहते। वो मंजिल भी एक रास्ता ही है। आप लोगों की दशा ऐसी ही है। सम्मेद शिखर की वंदना करते हो, रास्ता 6 घंटे में चढ़ते हो, और पारसनाथ की टोंक पर कितने घंटे रुकते हो? रास्ता कितना तय किया? यहाँ से चले शिखर जी 24 घंटे लग गए। वहाँ शाम रात में 1:30 बजे चले, सुबह गणधर टोंक पर 6 बजे पहुँचे। और गणधर टोंक के लिए तुम यहाँ से गए थे, कुंथनाथ टोंक के लिए यहाँ से गए थे, चंद्रपुर टोंक के लिए यहाँ से गए थे। इतना लंबा रास्ता तय किया जिस शिखर जी के लिए। उस गुणधर परमेष्ठी के टोंक पर तुमने कितना समय दिया? 1 मिनट बहुत हो गया। 1 मिनट तो हमने दिया था, तुमने 1 मिनट नहीं दिया। तुम तो चावल पटके नहीं। और कई लोग तो बस इतना कर लेते आगे बढ़ जाते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। इसलिए हमें सम्मेद शिखर मंजिल नहीं बन पा रही है। सम्मेद शिखर भी हमारा रास्ते में शामिल हो गया है। आज साधन से साध्य की सिद्धि नहीं हो रही है, बल्कि साध्य हमारी जिंदगी का साधन बन गया है। और जब साध्य साधन बन जाए, मंजिल रास्ता बन जाए, तो अब तुम्हें कोई ठिकाने नहीं लगा सकता। तुम रास्तों में भटके होते तो कोई ठोर ठिकाने पहुंचा देता।
तुम तो अपने खुद के घर में भटके हो, कैसे ठौर ठिकाना पाओगे? घर को ही रास्ता बना लिया, आप भटकोगे, कौन तुम्हें रास्ता लिखाएगा? सम्मेद शिखर के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, रास्तों के लिए टाइम है। रास्ते के लिए चलने के लिए मेरे पास टाइम है 24 घंटे का, 6 घंटे का, और गौतम बंदर की टोंक के लिए हमारे पास 5 मिनट का टाइम नहीं है। 5 मिनट का टाइम नहीं, कम से कम इतनी मेहनत से आए हैं, कायदा से। जितना टाइम तुझे रास्ते में लगा है उतना टाइम कम से कम सम्मेद शिखर के पहाड़ पर लगना चाहिए, उतना तो लगना चाहिए। वे महान आत्माएं देखो जिन्होंने रास्ते में घंटे भर नहीं लगाया होगा और सम्मेद शिखर में जिंदगी लगा दी, और अनंत काल के बाद फिर सम्मेद शिखर से लौटे ही नहीं, सीधे शिखर जी के सिद्धालय चले गए, लौटे ही नहीं। मंजिल तो वही है जिस पर पहुंचने के बाद फिर चलने का विकल्प, और मंजिल पर पहुंचने के बाद चलने का विकल्प आ रहा है तो वो मंजिल नहीं कहलाती, वो विश्राम गृह कहलाता है, वो स्टेशन कहलाती है, मुसाफिर खाना कहलाता है, वो धर्मशालाएं कहलाती हैं। वो एक मुसाफिर खाने हैं, राहगीरों के प्लेटफार्म है जहाँ पर विश्राम करना है। आज तक हम मंजिल पर नहीं पहुँचे, क्योंकि मंजिल पर पहुँचने के बाद चलने का भाव जब भी आवे। हम मंदिर मंजिल नहीं हैं, क्योंकि मंदिर के पहुँचने के बाद भी हम चलने का भाव करते तो मंदिर भी हमारे विश्राम गृह हैं। क्या बात हो गई महानुभाव, मंदिर हमारे क्या हो गए? विश्राम गृह। ये शिविर मंजिल नहीं है। 10 दिन के बाद यहीं रहना है कि जाना है? महाराज रिटर्न रिजर्वेशन, ये मुसाफिर खाना है, ये मुसाफिर खाना, ये विश्राम गृह है 10 दिन का, ये मंजिल नहीं है। मंजिल होने के बाद हमारा विराम, फिर चलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कभी किसी स्थान पर ऐसा लगे कि बस अब यहां से मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, अब मैंने रास्ते तय कर लिए, समझना चाहिए उस मंजिल को तुमने पा लिया। हम तो रास्ते रास्ते, इतने रास्ते लंबे हो रहे हैं, हर रास्ता लंबा हो रहा है। मोक्ष का रास्ता दूर था, हमने लंबा कर दिया, हम भटक गए। हम उसी जैसा मूर्ख हमें कोई ऑटो रिक्शा वाला बना रहा है। जैसे कल कहा था कि नसिया के सामने उतरे हैं और ऑटो रिक्शा वाले ने कहा वो तो 5-6 किलोमीटर दूर है, और पूरे ब्यावर का चक्कर लगा करके दूसरे गेट पर उतार दिया, लाओ 50 रुपया। हमें ऑटो वाला ठग रहा है, क्योंकि मंजिल इतनी दूर होती ही नहीं। मंजिल की दूरी कितनी है? आंख खोलो तो मंजिल दूर है, आंख झुका लो तो मंदिर पास है, बस इतनी चीज। आंख खोलते ही अधर्म है और आंख झुकाते ही धर्म है। कुछ नहीं बंधु, एक अंतर मुहूर्त में जिन्होंने रास्ते पूरे कर लिए मंजिलों के, और हमें पूरी जिंदगी लग रही है, हम अनंत बार मुनि बन चुके और हमें मोक्ष दूर लग रहा है। मोक्ष का रास्ता कितना सा है, कितनी देरी का है मोक्ष का रास्ता? अपन दूर कह रहे हैं। मोक्ष का रास्ता मात्र एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा चलने लायक था ही नहीं। कोई रास्ते में ऑटो वाले ने हमें भटका दिया है और 50 रुपया कमाने के लिए उसने 5 किलोमीटर घुमा दिया है। 1:47 मिनट में अंजन चोर को, भरत चक्रवर्ती को, एक अंतर मुहूर्त में उन्होंने रास्ता पा लिया, और अपन चलते चलते थक चुके हैं, इतना थक गए और सोच रहे हैं कि हे भगवान कब आएगी मंजिल। अरे वाह मूर्ख कहीं का, पट्टी खोल, कहीं कोलू के बैल के समान तो तेरी दशा नहीं हो रही है। हर व्यक्ति थक रहा है। लोग पूजा करते करते थक गए, महाराज कितनी पूजा करो। लोग माला फेरते फेरते थक गए, कितनी मालाएं फेरूं। हम सामायिक करते करते थक गए, कितनी सामायिक करूं। मैं प्रतिक्रमण करते करते थक गया, कितना प्रतिक्रमण करूं। मैं शिविर में भर्ती होते होते थक गया, कितने शिविर करूं। मैं स्वाध्याय करते करते थक गया, कितना स्वाध्याय करूं। धर्म कार्यों में कह रहा हूं, अधर्म कार्यों में कभी नहीं थके। मैं कितना खा चुका हूं, कितना खाऊं। मैं कितना देख सका हूं, कितना देखूं। मैं कितनी मौज मस्ती कर चुका हूं, कितनी करूं। उधर नहीं आया। हर व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में थक चुका है, अधर्म के क्षेत्र में जवान है।
पाप के क्षेत्र में बूढ़ा भी जवान है। हर बूढ़ा अपने आप को बूढ़ा मानना ही नहीं चाहता, मानने को तैयार नहीं। राजस्थान में किसी बुढ़े को बुढ़ा कह दो तो वो आंखें दिखाते, महाराज किस आपने कहां से मुझे बुढ़ा कहा, ये बताओ, मैं बूढ़ा दिख रहा हूं। एक बार एक कैसेट बेचने वाला था, बिजोलिया की घटना है, चतुर्मास की, वहां पर ये पुस्तकें बेचते हैं, तो उसने एक महिला थी, उससे अम्मा जी कह दिया, उसने एक झापड़ मारा, बोले तुझे मैं अम्मा दिख रही हूं? बहन जी नहीं कह सकता। और 55 साल 60 साल की थी, 55-60 साल की महिला भी अपने को अम्मा मानने को तैयार नहीं है। पाप कार्यों में कोई बूढ़ा नहीं हो रहा है, कोई नहीं थक रहा है, कोई विश्राम नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति मुझे धर्म कार्य में थका हुआ दिख रहा है। हर व्यक्ति पूछ लेता है, महाराज मैंने कभी माला फेरो, तुरंत कहता कितनी माला, मैंने गया काम से। मैं कहता जाओ मेरे आशीर्वाद है माला फेरना, तो तुरंत पूछा महाराज कितनी माला फेरना, और मैंने वो आशीर्वाद दिया, जाओ तुम नोट गिनना। किसी ने नहीं कहा महाराज कितने। कहीं गलत तो नहीं बोल गया मैं? नहीं, तालियां दो चीजों पे बजती हैं, है ना। किसी ने नहीं पूछा आज तक कि महाराज नोट कितने गिनना है। हर व्यक्ति पूछ रहा है महाराज माला। किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि मैंने महाराज पूजा करना भाई तुम, बोले महाराज कितनी पूजा करूंगा, सबने पूछा। मैंने कहा जाओ भोजन करना, किसी ने नहीं कहा कितनी रोटी खाऊंगा महाराज। भोजन की कोई सीमा नहीं। पूजा में पूछ रहे हो कितनी, माला में पूछ रहे हो कितनी। कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति कहता भैया तुम सामायिक करना, तुरंत में कितने देर तक है? और संसार के कार्य, दुकान पर बैठना कितनी, महाराज कितने समय तक बैठना है? महाराज ये पूछने की बात, जब तक ग्राहक आते रहेंगे। पाप असीम है और धर्म सीमित है, यही विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है। किसको होगा सम्यक दर्शन? एक निर्णय कर लो, सम्यक दर्शन का थर्मामीटर दे रहा हूं महानुभाव। सम्यक दर्शन की भूमिका में तुम आए हो, प्रसन्न भाव तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम्हारा हर पाप सीमित हो जाए। हर पाप करने को मन कहे कितना करूं, जितने पाप हैं, जितने विभाव हैं, जितने संसार हैं, तुम देखते हो तो मन में भाव आ गया, आखिर मैं कितना देखूं, कब तक देखूं? सीमा बांधो। मैं कितना सुनूं, कितना सुनाऊं, सीमा बांधो। मैं कितना खाऊं, क्या खाऊं, सीमा बांधो। जो भी तुमने पाप किए हैं वो सब की सीमा बांध लो। जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, मन उठने लग जाए कितना करूं, समझ लेना आप सम्यक दर्शन के योग्य हो गए। और सम्यक दर्शन हो गया, उसकी भूमिका सुनो। जब तुम्हें धर्म कार्य में लगे, हे भगवान इसका अंत कभी नहीं आए। जब गुरु तुमसे कहे माला फेरना और तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आए कितनी फेरना, तो समझ लेना तुम्हें नमोकार मंत्र की सिद्धि होने वाली है। क्योंकि तुमने नहीं पूछा कितना फेरना, तुमने तो कहा कि नमोकार मंत्र, हा हा क्या बात है। पूछना नहीं कितना करना। जाओ मैंने कह दिया दान देना, सुनो सम्यक दृष्टि हो। यदि तुम्हारे मन में भाव आ गया महाराज कितना देना है, गया काम से। दान देना, बात खत्म हो गई। अरे ये तो पूछ ले कि महाराज कितने दिन का देना है, कितना देना, बोले दान की पूछी जाती कितना। महाराज ने कह दिया देना है हम असीम, जब तक मेरे हाथ में रहेगा तब तक मैं देता रहूंगा, मैं इसकी सीमा नहीं बांधूंगा। सीमा बांधना व्यापार है, सीमा बांधना मजबूरी है, सीमा बांधना अपनी जिंदगी को मिथ्यात की तरफ ले जाना है। धर्म मजबूरी में है। कितनी देर रहोगे मंदिर में, सीमा बांध। गया मंदिर काम से। शिविर में कितने दिन के लिए आए हो, गए काम से। गुरु के पास जा रहा हूं, कोई सीमा बांधो। गुरु के पास जा रहा हूं, कोई सीमा बांधो। जाना मेरे हाथ में है, आना गुरु के हाथ में है, बस बात खत्म हो।
मैं तो गुरु के पास जा रहा हूं, बस जाना मेरे हाथ में था। कब लौट के आओगे? बोले पागल हो, कोई जेल जा रहा हूं जो सीमा बांधू? घर जा रहा हूं, घर जाने की कोई सीमा होती है क्या? माँ बाप के पास जा रहा हूं, उनके पास जाने की कोई सीमा होती है लौटने की? कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां जाया तो जाता है लेकिन अपनी इच्छा से लौटा नहीं जाता। मुनिपद एक ऐसा है जहां लिया तो जाता है लेकिन कभी छोड़ा नहीं जाता। गुरु के पास जाया जाता है लेकिन गुरु से कभी लौटा नहीं जाता। कभी एक बार ऐसे गुरु के पास जाओ, जाना तुम अपनी इच्छा से और फिर लौटना मत। कब लौटोगे? बोले मेरे हाथ में है क्या? जाना मेरे हाथ में है, लौटाना गुरु के हाथ में है। गुरु कहें जब जाओ तो अब ठीक है, लेकिन मैं नहीं। मंदिर जा रहा हूं, मैं लौटने के लिए नहीं जा रहा हूं। ऐसी हर कार्य में तुम्हारी स्थिति आ जाए, समझ लेना बंधु, हर रास्ता छोटा है, हर रास्ता छोटा है। हम या तो कोलू के बैल बन गए हैं इसलिए लंबा रास्ता दिख रहा है, या तो हम अपने आप में रास्ता भटक गए, किसी ऑटो वाले ने भटका दिया है तो हमें रास्ता बहुत दूर लग रहा है। उसको 50 रुपया कमाना थे, उसने दूर बता दिया। कोई ठगिया, कोई व्यापारी, कोई लोभी व्यक्ति ने मुझे 50 रुपये के कारण से 5 किलोमीटर भटका दिया है और हम समझ नहीं पाए, और कोई कारण नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी में बस एक खोज लो कि तुम अनाथ हो या सनाथ हो। यदि अनाथ हो तो जाओ, तुम जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाओगे। हर व्यक्ति ठगेगा, हर पग पग पर ठुकराओगे। और एक बार सनाथ बन जाओ, किसी को एक को मां बना लो। जन्म देने वाली मां मर गई हो तो किसी पड़ोसन की मां बना लो। वो नहीं मिले तो इस प्रकृति को, ब्रह्मांड को मां बना लो, और वो भी न समझ में आए तो जिनवाणी मां को मां बना लो, लेकिन अनाथ मत रहना। माताओं की कमी नहीं है, सारी दुनिया को पत्नी नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन सारी दुनिया की औरतों को मां तो बना सकते हैं ना। बोलो, पत्नी बनाने का अधिकार नहीं, मां बनाने का अधिकार है। शास्त्र से आगम सम्मत है, नीतिज्ञ है कि हर नारी को तुम मां की दृष्टि से देखो। कोई तुम्हें अनैतिक नहीं कहेगा, कोई तुम्हें गलत नहीं रखेगा। किसने कहा कि हम अनाथ हैं? हम तो ऐसे दुर्भागे हैं कि जिस मां ने जन्म दिया हम उसी की छाया में नहीं रह पाए, हम उसी को ठुकरा के आ गए। कैसी है हमारी संस्कृति और कहां हम पहुंच गए। जिस मां ने जन्म दिया हमें वो गोद को भी छोड़ दिया, उस मां को भी छोड़ दिया, उसकी छाया से बाहर निकल गए। और नीति कह रही है कि संसार की हर नारी तेरी माता है, फिर तू क्यों रोता है? मां के रहते हुए रोना पड़े? संसार की हर नारी को मां के रूप में देखो, फिर माता की छाया देखो, तुम्हारे जीवन में कभी संकट आ ही नहीं सकता। तुम जन्म देने वाली मां को भी मां नहीं मान पा रहे हो, दुनिया को क्या मानोगे? और हमारी नीति कह रही है कि तुम अनाथ मत रहो। इस संसार में ज्ञानी कभी अनाथ नहीं रह सकता। जन्म देने वाली मां मर गई मान लीजिए, तो पड़ोसी की स्त्रियां थोड़ी मर गई। हो साथ ही वो जाकर पड़ोसी की मां के पैर छू लेगा, बोले आज से तुम मेरी मां। और वो मान भी नहीं, यदि मां स्वीकार करे तो सारे ब्रह्मांड को मां का माता मान लेगा। और सुनो रे जैनियों, यदि दुनिया की कोई मां तुम्हें समझ में नहीं आए और कोई मां तुम्हें बेटा स्वीकार नहीं करे, तो कम से कम जिंदगी में एक अंतिम मां है जिसे जिनवाणी मां कहते हैं। और जिनवाणी मां को जिसने मां मान लिया वो कैसे अनाथ मानूं? और तुम कहते हो मैं अनाथ हूं। और जिनवाणी मां का बेटा कभी अनाथ हो नहीं सकता। और जिसकी जिंदगी जिनवाणी मां के पास है उसके जीवन में कभी संकट आ नहीं सकता। भले कितना भी संकट दुनिया में बना रहे, वो बालक के समान मां की गोदी में सोता रहेगा। मां भली रोती रहे तो रोती रहे, मां रोती रहे तो रोती रहे, लेकिन बेटा तो मां की गोद मिलते ही सो जाएगा।
कभी ऐसी अनुभूति तुम्हें हुई? जिनवाणी माँ की हमने जयकारे बहुत लगाए, कभी ऐसी अनुभूति हुई जैसे उस बालक को माँ की गोदी मिलते ही निडर हो गया, जो कांप रहा था, जो थर थर कांप रहा था, लेकिन जैसी माँ की गोदी में गया निश्चिंत होकर सो गया। कभी ऐसा आया कि मुझे जिनवाणी मिल गई, ये जिनवाणी माँ है, मैं जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहा हूँ, अब मुझे जिंदगी का कोई डर नहीं है। और जिनवाणी माँ के शब्द कान में आते ही तुम इतने निडर हो जाओ कि लोग तुम्हें आग में जला रहे हैं और तुम कह रहे हो मैं माँ की गोद में सो रहा हूँ, माँ की गोद में, मुझे काहे का डर, मैं नहीं जल सकता। बोले देख इसने आग लगा दी, बोले मैं जल नहीं सकता, मैं तो माँ की गोद में हूँ। भाई कौन जल रहा है? जल रहा होगा कोई दूसरा, मैं तो माँ की गोद में हूँ। कभी ऐसी अनुभूति तुम्हारे पास हो जाए महानुभाव, तो बहुत बड़ा लाभ। आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। कैसे तुम्हारे अंदर मान पनप गया माँ के होते हुए। माँ को तुम आरोप लगा रहे हो, माँ पक्षपाती है। ऐसे निकृष्ट बेटे मैंने देखे जो माँ को पक्षपात का आरोप लगाते हैं, माँ उसको ज़्यादा चाहती है, इसको कम चाहती है। बंधु ये संदेह तुम्हें हुआ है तो तुम गलत नंबर डायल कर लिया है, वो तुम्हारी माँ हो नहीं सकती। डीएनए चेक कराओ, कौन सा होता है वो? डीएनए चेक कराओ, कोई ना कोई गड़बड़ है। यदि माँ सही होगी तो उसकी मम्मी गलत होगी। 7 पीढ़ी तक चेक कराना, कहीं ना कहीं घोटाला दिख जाएगा। माँ है, तुम्हें पक्षपात का संदेह कैसे हुआ? या तो तुम कपूत हो या माता कुमाता है, हो नहीं सकता। मां पक्षपात कर नहीं सकती और सच्चे बेटे को मां के प्रति पक्षपात का भाव आ नहीं सकता। हमारे रामचंद्र जी ने नहीं कहा कि कैकेयी पक्षपात कर रही है, अपने बेटे को राज्य देकर मुझे निकाल रही है। नहीं, मां पक्षपात नहीं कर सकती। बोलो पक्षपात हो रहा था कि नहीं? किसको राज्य देना चाहती थी कैकेयी? किसको निकालना चाह रही थी? राम को। लेकिन राम की तरफ से पक्षपात का आरोप आया तो सच्चे बेटे थे। कैकेयी भली सच्ची माता नहीं थी, ये मैं मानता हूं। हाँ, क्या बात है महानुभाव। कैकेयी भली राम की सच्ची माता नहीं थी, मैं मानता हूं, लेकिन राम सच्चे मायने में कैकेयी के बेटे थे, ये भी मैं मानता हूं। राम ने कहा नहीं, मेरी मां पक्षपात नहीं कर सकती, सवाल ही नहीं उठता। मां और पक्षपात करे, हो नहीं सकता। मां के राम की दृष्टि में पक्षपात आया नहीं। कभी हमारी दृष्टि में ऐसा आ जाए कि पक्षपात नहीं हो सकता। मेरी मां ने, प्रकृति मां ने, जन्माणी मां ने कहा है, बेटा तू क्यों किसी के ऊपर मान कर रहा है? तू क्यों किसी को छोटा मान रहा है? मैंने तो सबको बराबर संपत्ति दी है, मैंने तो सबको बराबर संपत्ति है। द्रव्य दृष्टि उठाओ, सत्ता सब पयत्था सब स्वरूपा अनंत पज्जाया भंगो पाद दुपत्ता सब परिवेक का अवधिक का। उज्ज्वर कुंद कुंद भगवान पंचास्तिकाय में कहते हैं, जिनवाणी माँ कहती है, बेटा तू अपने आप को बड़ा मान रहा है, किसको छोटा मान रहा है? सत्ता सब पयत्था सब स्वरूपा अनंत पज्जाया। एक भी जीव द्रव्य, एक भी पुद्गल द्रव्य, जितने द्रव्य हैं, एक भी द्रव्य नेचुरल प्रकृति रूप से किसी के पास ना कम है और ना किसी के पास अधिक है। सबको बराबर एक समान शक्ति की अपेक्षा देखा जाए तो सारी शक्ति एक समान। निगोदिया जीव के पास भी जितनी शक्ति है, जितनी सिद्ध परमेष्टि के पास है, हमारे पास, तुम्हारे पास शक्ति सबको बराबर है। माँ ने भेद नहीं किया। हम माँ को नहीं समझ पाए, हम माँ को नहीं समझ पाए और भेद करते हैं कि प्रकृति कितनी निष्ठुर है, एक को गरीब बना दी, एक को अमीर बना दी। अरे मूर्ख, माँ ने तुम्हारे लिए गरीब अमीर नहीं बनाया है, तू जुआ खेल करके गरीब अमीर बन गया है। माँ ने तो कुछ नहीं, माँ ने तो बराबर संपत्ति दी थी, लेकिन तूने नशे में उड़ा दिया है और अब कह रहा है माँ मैं तो गरीब, मुझे कुछ दिया ही नहीं। नशेड़ा व्यक्ति कभी किसी को कितना ही दे दो, कभी कुछ नहीं कहता, सबको बराबर देता है प्रकृति।
और भूल गया कि मैंने नशे में, जुआ में, पापों में दी हुई अपने अविभागी पृथ्वीजनों की शक्ति गंवा दी और आरोप लगा रहा है माँ के ऊपर, माँ मुझे आपने कम दिया, उसको ज़्यादा दिया। किसी को नहीं बदले, वो समान है। अहंकार तो छोटे और बड़े में होता है, अहंकार तो ज्ञानी और अज्ञानी में होता है, अहंकार तो अमीर और गरीब में होता है, अमीर समर्थ और असमर्थ में होता है। लेकिन माँ कहती है बेटा मैंने कोई पक्षपात किया ही नहीं, मैं कैसे तुझे बड़ा बेटा कह दूं, किसको छोटा बेटा कह दूं? मेरे लिए तो अनादि अनंत काल से शाश्वत अविनाशी छाया पड़ी हुई है, सब बराबर है, एक बराबर सत्ता सब उपयत था, सभी जीवों की सत्ता स्वतंत्र है। स्वतंत्र स्वाभिमानी कौन हो सकता है? कौन स्वाभिमानी हो सकता है? पहले बड़े लोग सुने, पहले तो तुम माँ को पहचानो, माँ के स्वरूप को पहचानो, माँ कौन है। निश्चय नय की दृष्टि एक बहुत बड़ी माँ है, निश्चय नय का स्वरूप बहुत बड़ी माँ है, जिसने कभी भेद नहीं किया। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। किस पर? चीटी पर। वो सिद्ध परमेष्ठी है, थोड़ी औकात न देख। निश्चय नय का चश्मा लगा के देख, मान गायब हो जाएगा, मार्दव धर्म प्रकट हो जाएगा। निश्चय नय का एक बार चश्मा लगा लो, तुम्हें भगवान में भगवान ही नहीं दिखेगा, तुम्हें चीटी में भी भगवान नजर आ जाएगा। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। वे व्यक्ति पक्षपाती हैं। कई लोग कहते महाराज जी आजकल आपको क्या हो गया, निश्चय पर प्रवचन दे रहे और कंजाइष्ट का समर्थन कर रहे। तुम समझ नहीं पा रहे हो। मेरे प्रवचन में कल प्रवचन हुआ ना पुण्य पाप का, लोगों ने महाराज जी ये तो कान्जी भक्त सुन करके बहुत खुश होंगे। अरे भैया कहाँ उनके प्रवचन में मेरे प्रवचन में जमीन आसमान का अंतर है। वे पुण्य को भिष्टा कह के पाप भिष्टा खा जाते हैं, खिला देते हैं। हम पुण्य और पाप को एक समान, जिन्होंने पाप छोड़ दिया है पुण्य में अटक रहे हैं, उनको मैंने ऊपर उठाया है, क्योंकि धर्म पुण्य और पाप से ऊपर होता है। वे पुण्य से हटा रहे हैं और पाप में गिरा रहे हैं। संसार के भोग तो निर्जरा के कारण है और भगवान की पूजा बंद का कारण है। भगवान की पूजा बंद का कारण है और भोग भोजन निर्जरा का कारण है। माला फेरना बंद का कारण है, नोट गिनना निर्जरा का कारण है। पंच परमेष्टि की शरण में जाना राग है, बंद का कारण है, और 5 पापों की शरण में जाना निर्जरा का कारण है। बहुत अंतर है महानुभाव में। मैंने कल ये कहा है कि एक पाप के अभाव में तड़प रहा है, एक पुण्य की क्रिया में तड़प रहा है। निराकुल धर्म कहाँ रहा? समता भाव धर्म कहाँ रहा? प्रसम भाव धर्म कहाँ रहा? प्रसम भाव तो पुण्य और पाप से बहुत ऊपर की दशा में प्रकट होता है, जहाँ इतना समता आ जाती है। बहुत अंतर है। इसी प्रकार आज मैं निश्चय का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं निश्चय का स्वरूप बता रहा हूँ। वे निश्चय वाले कितने एकांकी। मेरा कहना है कि निश्चय एक माँ है। एक बार निश्चय नय को समझ लो, मेरी गारंटी है मान कसाय आ जाए तो। एक निश्चय नय एक ऐसा नय है जो मार्दव की हमें बहुत बड़ी कहानी सुनाता है, जो हमें मान से बचा लेगा। जैसे निश्चय नय आएगा हमारे मुनिपन का हिंकार दूर हो जाएगा, क्योंकि निश्चय नय कहता है जितना तू शुद्ध है उतने ही जिसको आशीर्वाद दे रहा है वो भी शुद्ध। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी माँ का स्वरूप। मेरी दृष्टि में सब बराबर है। और निश्चयाभासी क्या कहते हैं? मैं जो हूं वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, मैं रागी वो राग वितान। ये निश्चयाभासी का लक्षण है। अरे भाई सिद्धों से तुलना क्यों कर रहा है कि जो भगवान है वही मैं हूं? वारे वाह, लगता है कि 5 बोतलें पी रखी हैं, नशे में बोल रहा है। कौन व्यक्ति राजा की चिंता नहीं कर? जो राजा है वो मैं हूं। बच्चे लोग जब किला घूमने जाते ना तो वो कहते साहब ये राजा साहब रहते थे यहाँ। बोले हाँ मैं ही था पहले राजा। दोस्त लोगों में देखो कैसी गप्पें करते हो। मैं ही था, मैं ही यहाँ बैठता था। ऐसे ही तुम्हारी दशा हो रही।
भगवान की बराबरी कर रहे हो। निश्चय मैंने कहाँ लिखा कि जो मैं हूं वह भगवान, जो मैं हूं, कितना बड़ा अपराध। जो मैं हूं वही, और जो भगवान है वही मैं हूं। किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा मैंने तो शास्त्र में ये पढ़ा है कि जितने जीव हैं वही सब मैं हूं और मैं जीव हूं। ये क्यों नहीं कहते हो जो सूकर है वही मैं हूं और मैं हूं वही सूकर है? मैंने किससे तुलना की है? निश्चयाभासी भगवान से तुलना करता है, और निश्चय वाला कहता है जो मैं हूं वही चींटी है और जो चींटी है वही मैं हूं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसको बोलते हैं विनय। बड़ों को नीचे लाना और बड़ों की बराबरी पर बैठना मान है। सुनो महानुभाव, अहंकार किसे कहते हैं? छोटा होकर किसकी बराबरी पर बैठ रहा है? और मैं तो बड़े बैठूंगा। जिस दिन पापा नहीं है उस दिन कुर्सी पर छोटे को बैठ करके मजा आता है। बताते धृतराष्ट्र कभी बाहर जाते थे तो दुर्योधन धृतराष्ट्र के सिंहासन बैठ के यूं करता था। छोटा होकर बड़े के सिंहासन पर बैठने का मान कसाय पाल रहे हो, और छोटे होकर बड़ों को अपनी बराबरी पर बैठालना ये भी मान कसाय से भी बाप है। किसको बैठालना? बड़ों को अपनी बराबरी पर बैठाने में तुम खुश हो रहे हो? बोलो, बड़े लोग तुम्हारी बराबरी बैठ जाए, मजा आ गया। मेरी बराबरी पर बड़े लोग बैठ गए, ये महान पाप है। और बड़ों की बराबरी पर तुम बैठ गए तो यही तो मान है। तो भगवान को तुम अपनी बराबरी पर बैठा रहे हो। जो मैं हूं वह है भगवान। ये बहुत बड़ा मान कसाय है बंधुओं, नरक का कारण है, दुर्गति का कारण है। थोड़ी अपनी औकात देख ले, कहां तू है 4 कसायों से भरा हुआ, 5 पापों से भरा हुआ, चारों तरफ से पापों से लिप्त, और कहां वो पावन आत्मा 18 दोषों से रहित। तुझे शर्म नहीं आई कि जो मैं हूं वह है भगवान? ये बहुत बड़ा अपराध है। कभी स्वप्न में भी ये कल्पना मत करना। किसी शास्त्र में मैंने नहीं पढ़ी है। और कभी भगवान की बराबरी पर बैठने का भाव मत करना महानुभाव। कभी ये मत कहना जो भगवान है वही मैं हूं। यह अहंकार है। लो मैं विनय धर्म सिखाता हूं, मार्दव धर्म सिखाता हूं। विनय किसे कहते हैं? बड़ा होकर छोटों के सामने झुक जाता है, छोटा होकर बड़ों के सामने अकड़ जाता है। क्या है? मान। और बड़ा होकर छोटों के सामने झुक जाता है। बड़ा होकर, अभी बड़ों के सामने नहीं झुका रहा हूं। बड़ों के सामने तुम तो बहुत बार झुके, उसी को विनय मानकर अहंकार पाल रहे हो। मैं बहुत विनयशील हूं महाराज, मैं बड़ों का सदा सम्मान करता हूं, मैं अपने पिता के प्रतिदिन पैर छूता हूं। महाराज आपको बड़ा मानता हूं, भगवान को बड़ा मानता हूं, भगवान बहुत बड़े, दिन रात पूजा करता हूं। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये भी अहंकार बोल रहा है। बड़ों को सम्मान करना जरूरी नहीं कि वो उत्तम मार्दव धर्म को पा गया। बड़ों को आदर दे रहा है तो जरूरी नहीं कि वो सम्मान मार्दव धर्म को पा गया। बड़ों को आते देखकर खड़ा हो गया तो ये मत समझ लेना कि वो मार्दव धर्म का अधिकारी है। कई बार विनय अहंकार का रूप बन लेती है। दुनिया से वो चाहता है ये कितना विनयशील है, नमन नमन में फेर है, नमन नमन में फेर है, अधिक नमे में ईमान, दगाबाज दूना नमे चीता चोर कमान। इसलिए मत मान लेना कि हम बड़ों के सामने बहुत झुकते हैं तो तुम विनयशील हो गए हो। नहीं, नमन नमन में फेर है, अधिक नमे नमन, दगाबाज दूना नमे चीता चोर कमान। चीता होता ना, जब वो छलांग लगाता है तो बिल्कुल नब जाता है, और कमान धनुष, जब किसी को दूर तीर मारना है तो कमान क्या हो जाती है? झुक जाती है। और चोर झुक जाता, यूं चलता है, यूं झुक करके। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि तुम बड़ों की विनय कर रहे हो इसलिए विनय मार्दव धर्म के अधिकारी हो। नहीं बंधु, बहुत बड़ी समझने की बात है।
बड़ों का विनय करके कई बार हम अपने अहंकार को पा लेते हैं। बड़ों का नमस्कार करके कई बार हम सम्मान पा लेते हैं। हमने आचार्य श्री की क्या विनय की है, आचार्य श्री के क्या मैंने चरण पकड़े हैं, रामटेक में सारे जगत में पूछ गया। लोगों ने घर घर में फोटो लगा ली, क्या मजा आ गया है। वो फोटो मैं घर घर में देख रहा हूं। कौन सी फोटो है? मत समझना रे महानुभाव कि मैं बहुत विनयशील था। हो सकता था उस विनय के माध्यम से मैंने अपने अहंकार को पाल लिया हो, बहुत अहंकार पाल लिया हो, क्योंकि बड़ों के सामने झुकने से बहुत मान मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है, सारी दुनिया प्रशंसा करती है, कितने विनयशील। हाँ हाँ, ये भी एक अहंकार है, ये भी एक गुदगुदी है। भगवान की तुम प्रशंसा कर रहे हो, भगवान का गुणानुवाद कर रहे हो, भगवान को पांडुक शिला पर बैठाल रहे हो, भगवान के चरण छू रहे हो, तो मत समझना कि तुम बहुत मार्दव धर्म के अधिकारी हो। शायद तुम भगवान के चरणों को इसलिए छू रहे हो कि आज इनके चरणों में जितना झुकूंगा मैं दुनिया की दृष्टि में उतना उठूंगा। ये कभाव हो तो क्या कर सकते, क्या कर सकते, हो सकता है भाव। इसलिए बड़ों के कोई पैर छू रहा है तो विनयशील मत मानना, गुणवानों को कोई झुक रहा है तो विनयशील मत मानना, तुम्हारी कोई जयकार बोल रहा है तो विनयशील मत मानना। एक अमीर व्यक्ति को तुमने आकर के जय जिनेंद्र कर लिया तो मत मानना कि देखो अमीर आदमी ये ना माने, देखो मैं गया सब लोग खड़े हो गए तो अब मुझे जय जिनेंद्र कर रहे हैं, ये सभा बहुत प्यारी विनयशील है। बंधुओं, हमने ऐसे लोग देखे हैं। ये विनय ऐसी भी हो सकती है कि एक पुलिस वाला अपने ऑफिसर को सामने आते देख कर सैल्यूट, और वो आगे निकलते कहता है, होता है कि नहीं? ऑफिसर सामने आया तो यूं, और आगे निकलते ही यूं करता है। स्कूल में बच्चे लोग ज़्यादा मास्टर से करते हैं, मास्टर साहब नमस्कार, और जैसे ही मास्टर निकला, बड़ों की विनय ऐसी भी हो सकती है। बड़ों की विनय ऐसी भी हो सकती है कि सामने नमस्कार हो सकता है, पीछे से थप्पड़ दिखा सकता है, क्योंकि डर है, भय है, लोक लाज है। बड़ों की विनय करने में इज्जत मिलती है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है। सबसे बड़ा विनयशील निश्चय नय का कहता है, भगवान को अपने समान मानना तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक चींटी को अपने समान मान लेना ये सबसे बड़ी विनय है, सबसे बड़ा झुकना। बड़ा छोटे के सामने झुक जाए, हाँ, बड़ा छोटे को सम्मान दे देवे। सारी दुनिया में छोटे खड़े होकर बड़ों से कहते आइए, कभी बड़ा कह देवे छोटे से आइए, समझ लेना ये उत्तम मार्दव धर्म हो गए। अभी तक कौन कहते आए आइए? सब छोटे कहते आए, आइए साहब बड़े आ गए, आइए साहब बड़े आ गए। कभी बड़े के मुख से निकल जाए किसी छोटे को, बेटा आइए। अभी तक अपन ने सुना है हर बेटा कहता पापा आइए, पापा आइए। कभी पापा के मुख से निकल जाए आइए बेटा, समझ लेना तेरा पापा देवता है, उत्तम मार्दव धर्म का अधिकारी है। बाप होकर के बेटे से कह रहा है आइए, इसके चरणों में झुक जाना महानुभाव, झुक जाना उसके चरणों में। जिसने बेटे को कह दिया आइए, बेटे को कह दिया आइए, आइए साहब बैठिए। बेटे को माँ पिता ने कह दिया बेटा भोजन कर लिया, बेटा ने बाप से कह दिया, कौन सी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। निश्चय न इसलिए नहीं आया कि तुम भगवान के बराबर बैठ जाओ, निश्चय न उन अहंकारियों के लिए है कि चींटी को भी अपने समान मान लो, अपने समान, पेड़ पौधों को अपने समान मानो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार ने कहा कि हे भव्य जीव, तू ऐसी आंख लगा ले कि तुम्हें निगोदिया जीव में भी भगवान दिख जाए। मुनि महाराज वह नहीं है जो भगवान को पहचानते हैं, मुनिराज वह है जो चींटी में भी भगवान को पहचानते। मुनिराज वह नहीं है जो भगवान को पहचानते, ज्ञानी वह नहीं है जो भगवान को पहचानता है, ज्ञानी वह है जो चींटी में भी भगवान को देखता है। जितना सम्मान वो भगवान का करता है, भगवान को पैर न लग जाए, तुम कहते हो भगवान को पैर न लग जाए,
डर लगता है ना। यानी मुमुक्षु कहता है चींटी पैर से न कुचल जाए, क्योंकि वो भी भगवान आत्मा है। वो उतना ही डर जाता है जैसे कभी आपका पैर भगवान को लग जाए तो आप कांप जाते हो, मैं कैसा पापी हूं कि भगवान, मेरा पैर भगवान को लग गया। ऐसे ही साधु चींटी पर पैर जल जाता है तो वो कहता मैं कैसा पापी हूं, एक भगवान आत्मा को मैंने कुचल दिया। अपने आप को भगवान आत्मा कहना, अपने आप को भगवान आत्मा कहना करके फूलना सारी दुनिया जानती है, लेकिन एक चींटी को भगवान आत्मा कह के पुकारना ये बहुत बिरलों की दम होती है। ध्यान रखना, एक पेड़ पौधे में भगवान आत्मा दिखता है। आपने सोचा कभी? साधु कभी भगवान का सहारा नहीं लेता, साधु कभी भगवान का लिए नहीं लेता। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने कहा कि मैं किसका ध्यान करूं? गृहस्थों से कहा पंच परमेष्ठी का, पंच परमेष्ठी का करो। साधु से पूछा मैं किसका ध्यान करूं? जमकिंचवी। अरे एक सूकर सामने खड़ा था, बोले इसका कर लो, बोले हाँ कर ले। सूकर का ध्यान करने में और अनंत परमेष्ठी के ध्यान करने में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं दोनों के ध्यान करने में। कुत्ते बिल्ली का ध्यान करने में और पंच परमेष्ठी के ध्यान करने में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। यदि उत्तम मार्ग और धर्म प्रकट हो जाएगा तो जैसे हम अरहंत भगवान के गुणों का चिंतन करते हैं और उत्तम मार्ग और धर्म प्रकट हो गया और निश्चय का चश्मा आंख में चढ़ गया तो सूकर में भी वही अरहंत पने का दर्शन हो जाएगा और उसको भी कहेगा इसमें भी वही चेतनता है। एक ग्राहक बनी हुई मूर्ति को पहचानता है और एक शिल्पी पत्थर में मूर्ति को पहचानता है। एक ग्राहक कब मूर्ति को पहचानता है? जब वो मूर्ति बन जाती है। और शिल्पी यदि उसको पाषाण में मूर्ति नहीं दिखती तो वो पाषाण को उठाता ही नहीं, वो कह देता है। एक बार मेरे सामने एक पत्थर आया, बोले महाराज जी इसमें इतनी बढ़िया मूर्ति निकली, इतनी साइज की। मनी पागल, तुझे अवधियान हो गया क्या? अभी मूर्ति तो दिखी नहीं रही। बोले महाराज मुझे दिख रही। और जैसी उसने मूर्ति कही थी वैसी ही मूर्ति उसमें से बनी। मैंने कहा ये सिद्धि मुझे दे दे। मूर्ति दिख रही, गजब। अरे बनी हुई मूर्ति को तो दुनिया मूर्ति कहता है, बनी हुई भगवान को तो दुनिया भगवान कहता है। पत्थर में मूर्ति दिख जाए तो वो शिल्पी कहलाता है, वो शिल्पकार कहलाता है, वो प्रजापति कहलाता है, वो जगत का मालिक कहलाता है, उसमें जगत में रहने का अधिकार होता है। उसे सारा जगत पूजती है, सारा जगत पूजती है। पाषाण में दिख गया, पाषाण में दिख गया, भगवान में तो दुनिया भगवान दिख गया, चींटी में भगवान दिख गया। क्या कहा? कैसी आत्मा का अनुभव करना है? भगवान आत्मा का अनुभव। गजब गजब गजब। जैन दर्शन को मैंने समझा, जैसे जैसे साधु बड़ा होता जाता है, जो सही में भगवान बने हैं उनका ध्यान खत्म करा दिया जाता है। भगवान का ध्यान करने को हम लोगों को मना ही किया है। मजबूरी में कहते नहीं बनता तो नहीं मानता तो हम कर ले। हमें भगवान का ध्यान करने की अनुमति नहीं है सही रूप में। मैं अरहंत का ध्यान करूं? बोले अभी तुझे मजा ही नहीं आया मुनि पने का, मुझे मजा ही नहीं आया। मैं पंच परमेष्ठी की माला फेरूं? जिनवानी कहते चल दुसालिया फैल हो गया। सुनो, बहुत बड़ी बात है महानुभाव। एक ग्रस्त बालक को कहा गया, ग्रस्त इतना अज्ञानी है उसे पाषाण में मूर्ति नहीं दिखती तो उसे मूर्ति बना के बैठा लिया जाता है। इसलिए तुम्हारे देव दर्शन का नियम होता है, मुनिराज का देव दर्शन का नियम नहीं होता। तुमसे कहा है प्रतिदिन भगवान के मंदिर में मूर्ति का दर्शन करना, मेरे लिए नहीं कहा। यदि मेरे लिए नियम बना देते तो तुम में और मेरे में कोई अंतर नहीं होता। ग्रस्त जब ही पहचानता है जब मूर्ति बन जाती है, और साधु जब पहचान लेता है जब वो पाषाण होता है। इसलिए क्या कहा साधु से? भगवान का ध्यान करने को नहीं कहा। करते हैं तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन मूल मार्ग नहीं है। हमारे कायस्वर में कहीं नमोकार मंत्र नहीं लिखा। गजब। अरे कायस्वर का अर्थ नमोकार मंत्र पढ़ना, पूरा मूलाचार में कहीं नमोकार मंत्र पढ़ने की बात नहीं लिखी। हम लोगों को नमोकार मंत्र है ही नहीं, प्रायश्चित में नमोकार मंत्र नहीं।
सामायिक में नमोकार मंत्र नहीं, स्तुति में भगवान की स्तुति करते हुए नमोकार मंत्र नहीं, स्वाध्याय करते हुए नमोकार मंत्र नहीं। 24 घंटे में एक भी आवश्यक में मुनि को नमोकार मंत्र नहीं लिखा। एक भी स्थान पर एक भी माला फेरने को नहीं कहा, एक भी। 24 घंटे पूरी जिंदगी भर एक माला फेरने को कहीं भी नहीं लिखा। हर स्थान पर काय उत्सर्ग लिखा है, हर स्थान पर काय उत्सर्ग लिखा है। अपने काय के प्रति उत्सर्ग, काय के अंदर बैठा हुआ चेतन भगवान पहचान, उन भगवान का क्या नाम लेता है। सुनो, मुनिराज को क्या कहा, ये व्यापारी है, ये अज्ञानी है, ये बालक है, ये मूर्ति में भगवान देख पाएंगे, जो भगवान बनाए उसे भगवान देख पाएंगे। तू मुनि है, तू अपनी ऐसी विशाल दृष्टि कर कि तुम्हें सूकर भी सामने खड़ा हो तो तेरे पैसे ही परिणाम होना चाहिए जैसे गृहस्थ के भगवान के सामने होते हैं। गृहस्थ भगवान के सामने क्या चिंतन करता है, ये अनंत चतुष्टय के धनी है, और मुमुक्षु सूकर को देख के करता है, ये भी अनंत चतुष्टय का धनी है। फर्क कितना है, वो बनी हुई मूर्ति है और ये बनने वाली मूर्ति है, बनने वाली मूर्ति है। ऐसी दृष्टि जब आ जाती आत्मा में कि हर व्यक्ति हर सृष्टि में, इसलिए वो कहा गया ना, कैसा ध्यान करना मुनि को, कैसा ध्यान उनका। दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तैलम, पाषाणेषु यथा हेमो, देह मध्य यथा। क्या कहा, घी का दर्शन करने को नहीं कहा। ध्यान का सूत्र देखना, ध्यान का सूत्र यह नहीं है कि घी को दर्शन करना, ध्यान का सूत्र यह नहीं है कि तेल का दर्शन करना, ध्यान का अर्थ है नहीं सोने का दर्शन करना, ध्यान का अर्थ है नहीं कि भगवान का दर्शन करना। ध्यान का अर्थ है, ध्यान का अर्थ है दूध में घी का दर्शन करना। समझ रहे हो ना, थोड़ा हो सकता है प्रश्न कठिन हो रहा हो। घी का दर्शन करना और दूध में घी का दर्शन करना, बोलो सरल क्या है और कठिन क्या है। दूध में घी का दर्शन करना कितना कठिन है। मुनि से कहा, अरे घी में घी का दर्शन किया तो कौन सा बड़ा तीर मान लिया, तू मुनि है, दूध में घी का दर्शन करके दिखा तो तेरा मुनिपना सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तेल को तेल दुनिया कहती है, तू तिल में तेल का दर्शन करके दिखा तो मुनिपना हो जाएगा। भगवान को दुनिया भगवान कहती है, लेकिन देह के अंदर भगवान का दर्शन करके दिखा तो तू शुद्ध उपयोगी है, तू मुनि की कोटि में आ जाता है। शुद्ध उपयोग में भगवान नहीं होते। गजब हो गया, जो भगवान के दर्शन करे वो शुभ उपयोगी, और जो देह में भगवान के दर्शन करे वो शुद्ध उपयोगी। जो घी के दर्शन करे वो शुभ उपयोगी, और जो दूध में घी का दर्शन करे वो शुद्ध उपयोगी। कैसी माया उल्टी है। मैंने बहुत चिंतन किया, अरे जो साक्षात भगवान बन रहे हैं उनके जो दर्शन कर रहा है उसे क्या कहते हो कुंतु कुमार जी, बोलो। सोपयोग ना, पक्का ही है ना, सोपयोग। और जो देह में बैठे हुए भगवान का दर्शन कर रहा है तो कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। कैसे देखो, साक्षात भगवान का दर्शन शुभ उपयोग है, और देह में बैठे हुए भगवान का दर्शन करना जो अभी भगवान है नहीं लेकिन भगवान दिख गया, जो दूध में घी का दर्शन करो तो महानता माने, महानता माने। कैसा धर्म है ये, कैसा धर्म। तुम्हारा मान कसाई खत्म हो जाएगी। एक गुरु ने कहा, एक घास का गट्ठा लेकर के, हे शिवरार्थियों ये घी बेच के आओ, और हाथ में क्या लिए है, रचका। लचका नहीं, बुंदेलखंडियों नहीं तो गड़बड़ हो जाए। रचका, रचका, घास को बोलते रचका राजस्थान में। और एक गट्ठा दे, कहा कौन शिवरार्थी है इस घी को बेच के आएगा। तो दो चार तो कहने देखो महाराज जी पागल हो गए, महाराज पागल हो गए, आगरा भिजवाओ। आंखों में क्या दिख रहा है, रचका, घास, सब पागल कहे। और क्या कह रहा है गुरु, घी बेच के आओ, मुझे घी बेच के चाहिए, मुझे घी चाहिए, और हाथ में लिए रचका। बहुत कठिन है महानुभाव आज के धर्म को समझना। स्वाभिमान कहते कहते लोग अभिमानी हो जाते हैं।
विनय करते करते लोग अभिमानी हो जाते हैं, झुकते झुकते लोग चोर और चीता और कमान बन जाते हैं। झुक भी रहे हैं और टाइटल क्या मिल रहा है, गजब। कमर भी टूट गई और टाइटल मिला गुरु से। भगवान मैं इतना झुक रहा हूं, कमर टूट रही है। भगवान कहते हो सकता है चोर ना हो, लगभगता है चीता ना हो, क्या मामला है? हम सब कुछ करते हुए टाइटल नहीं पा रहे, बहुत कठिन है। घास को घी के रूप में देखना है, नहीं दिखेगा। हम थोप देंगे तो समझ में नहीं आएगा। कोई होगा मुमुक्षु जो घास में घी देख ले। घी में घी देखना मार्दव धर्म नहीं है। घास में घी दिख जाए तो मार्दव धर्म है, क्योंकि घास में घी दिखने के लिए झुकना पड़ेगा। घी में घी देखने के लिए बिकना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। पैसे का खेल है, पैसे का खेल है। और घास में ध्यान रखना बेटा, बदल के मत लाना, नहीं तो घास बेच दो और घी लाओ। हाँ, नहीं तो तुम बहुत होशियार हो, बदल के नहीं लाना। यही घी है, यही घी लाना है और यही घी बेचना है, दूसरा नहीं बेचना, दूसरा नहीं बेचना। घी तो दुनिया खरीद लेगी। अब देखो, घास में घी देखने के लिए झुकना पड़ेगा, मनुष्य होकर के भी। कोई ने नहीं लिया। एक ज्ञानी ने कहा, महाराज ओहो, मैं इस घी को बेच के आता हूं। तो लोगों ने कहा ये भी पागल हो गया। अरे मूर्ख, घास है घास। बोले नहीं, गुरुजी घी कह रहे हैं तो घी ही है। गुरुजी ने घी कहा है तो घी ही है, और मुझे भी दिख गया। तो गुरु ने कह दिया तो मान लिया, अंधा गुरु भक्त। बोले नहीं, गुरु अंधे गुरु भक्त नहीं हूं मैं। गुरु ने घी कहा है तो मुझे तो घी दिख रहा है, मुझे तो घी दिख रहा है। बस मार्दव धर्म को अपनाना पड़ेगा, घी दिख जाएगा, घी दिख जाएगा। बोले कैसे? मनुष्य होकर उसने लिया घी। बोले गुरुदेव यही दूंगा, इसी में से घी निकालूंगा और इसी घी को बेचूंगा, दूसरा नहीं बेचूंगा। गया एक मनुष्य होकर के और एक गाय के सामने झुक गया। एक गाय के सामने झुक गया, मनुष्य होकर एक पशु के सामने खड़ा हो गया और मनुष्य होकर के गाय को गौ माता कह के कह दिया। इससे बड़ी और विनय क्या होगी? ओहो, क्या मनुष्य है और एक पशु को माता कह दिया, इससे बड़ा विनय और मार्दव धर्म क्या होगा? और कहता है, हे जगत माता, हे मातेश्वरी, मेरे इस घी को पान करो। घास मत खिलाना गाय को, मां को घास खिलाना पाप है, मां को घास खिलाना पाप है, और जो मां को घास खिलाता है उसकी दुर्गति है। तुम गायों को क्या डालते हो? घास। इसलिए बेटा तुम्हारा कभी उद्धार नहीं होना। मां को घास खिलाते हो, मां को घास नहीं खिलाई जाती। कहता है, हे मातेश्वरी, मां के सामने विनय से जाना। वो झुक गया, मनुष्य होकर के, इतने बड़े गुरु का चेला होकर के एक पशु के सामने झुक गया। तुम तो अपनी मां को मां नहीं कह पा रहे हो, उसने पशु की मां को भी मां कह दिया। झुकने की विनय देखो। तुम तो अपनी मां को भी मां नहीं मान पा रहे हो। सुनो, कहाँ है उत्तम मार्दव धर्म? अपनी मां को भी मां नहीं कह रही ये सारा जगत, और विनयशील एक पशु को भी मां कहने को तैयार हो गया। अपनी मां को भी तुम घी खिलाने को तैयार नहीं हो, वो पशु को भी मां मानकर घी खिलाने को तैयार होगा। मां इस घी का पान कर ले, मां इस घी को ग्रहण कर ले। मैं घी लाया हूं, मेरे गुरु ने घास नहीं दिया। क्या दिया था गुरु ने? घास नहीं दिया था ना। तो जब गुरु ने घी दिया तो गाय को घास क्यों खिलाओगे? कहना मेरे गुरु ने घी दिया। बोले ये तो घास है, गाय का है। माँ, गुरु झूठ नहीं बोल सकता, और मैं भी गुरु का चेला हूं। ये घी ही है, क्योंकि गुरु ने कहा है, और मुझे भी दिख रहा है ये घी है, तू तो पान कर ले। और माँ कहती है, बेटा मुझे तो घास दिख रहा है, लेकिन तेरा गुरु और मेरा बेटा झूठा नहीं हो सकता है। वो घास को घी मान करके खा जाती है। धन्य है वो माँ, बेटे की हाथ की सूखी रोटी अमृत मानकर खा जाती है। बेटे ने दी है ना, बहू ने दी है ना, बहू की सूखी रोटी भी अमृत है।
लेकिन बहू सुसरी देवे तो सही सूखी। माँ मान के तो देवे, माँ मान के तो देवे, और माँ बेटा मान के खावे तो सही। दोनों गलत हो गए। बेटा बहू सासू को माँ मान के रोटी खिला नहीं रहा है, और सासू बेटा बहू को बेटी मान करके रोटी, सासू बेटी नहीं मान पा रही है और बहू माँ नहीं मान पा रही है। इसलिए चुपड़ी हुई रोटी भी माँ को सूखी लगती है, चुपड़ी हुई रोटी भी सूखी लगती है, और सूखी रोटी भी बहू को भारी लगती है माँ को खिलाते समय। बोलो आज की बहुओं को, आज के बेटे को, माँ बाप को सूखी रोटी भी भारी लगती है कि नहीं? झूठ मत बोलना। बहुएं पीछे बैठी हैं, नहीं तो पूछ लेता है। आज 50-60% बहुओं के लिए माँ को सूखी दी हुई रोटी भारी लगती है, बहुत भारी लगती है। और आज की 90% सासुओं को बहू की चुपड़ी हुई रोटी भी सूखी लगती है। हर सासू बहू की शिकायत करती है, बेचारी खूब सेवा करे, खूब हाथ पैर दबाए, खूब माने, फिर भी सासू निंदा ही करती रहती है। जब भी दो बुढ़ियाँ मिलेंगी, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, और ज़्यादा नहीं, उसे तो मंदिर ही मंदिर दिखता है। महाराज क्या आए हैं, निंदा का कोई क्या हो गया? आज बहू की चुपड़ी रोटी तुम्हें सूखी लग रही है, धिक्कार है तुम्हें, और धिक्कार है तुझे। माँ को सूखी रोटी भी देना तुम्हें भारी लग रहा है, माँ बाप को सूखी रोटी देना भारी लग रहा है। ये तुम्हारा अहंकार है, ये तुम्हारा मान है। तू छोकरा कौड़ी के मान पसेरी के उड़ गए तीतर, कौड़ी के रे कौड़ी के मान पसेरी के। कौड़ी का तो है नहीं छोकरा कहीं का, और माँ बाप तुझे भारी लगने लगे, यही तेरा अहंकार और मान है, यही तू कौड़ी का भी अब बचने वाला नहीं। इसलिए माँ ने सही लोरी सुनाई थी, कौड़ी के रे कौड़ी के मान पसेरी के। यानी कौड़ी का तो है नहीं, कहता माँ से कहता माँ मुझे कंधे पर रख ले, माँ मुझे गोदी में उठा ले, कौड़ी के रे कौड़ी के। और मान 5 किलो का है, और इज्जत कौड़ी की। जब तुम्हें अपने माँ बाप भारी लगने लग जाए, जब माँ बाप को सूखी रोटी भारी लगने लग जाए, समझ लेना तुम उत्तम मार्दव धर्म तुम्हारा मर चुका है, तुम्हारे अंदर का सारा मार्दव धर्म खत्म हो गया। माँ की सूखी रोटी भारी लग रही है। और माताओं सुनो, यदि तुम्हारे बेटे बहू की चुपड़ी हुई रोटी भी तुम्हें सूखी लग रही है, तो तुम्हारे अंदर का भी मार्दव धर्म खत्म हो गया। तुम्हें माँ और सासू कहलाने का अधिकार नहीं है। हमारे जगत की बेटा कैसे होते हैं, माँ को घास खिलाते हुए भी, माँ बेटा घास खिला रहा है और गाय घी खा रही है। गाय कहती है, क्या कहा बेटा? हाँ गुरुजी ने घी दिया और मैं भी। तो बेटा मैं तू कह रहा है तो घी है। और माँ ने घी मान के खा लिया गाय ने, और इसने घास नहीं खिलाया। बोले माँ को घास नहीं खिलाऊंगा, मैंने तुझे माँ कहा है गौ माता, मैं तुझे घी खिलाऊंगा। जब माँ ने घी खाया है और बेटे ने घी खिलाया है, तो दूध में क्या निकलेगा? घी निकलेगा। तुमने क्या खिलाया है माँ को? सूखी रोटी। माँ ने क्या खाई है? सूखी रोटी। क्या निकलेगा? ठन ठन गोपाल, सूखा। घर में सूखा ही सूखा है। अरे माँ को घी खिला के देखो, माँ घी खा के देखे, घर में घी की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां तो बहुत दूर रहा। बहेगा दूध और निकलेगा घी। और माँ ने खा लिया, और उसने बड़े विनय के साथ में माँ को दोह दिया, जमा करके घी बेचा। और भगवान गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपके घी के ये पकड़ो, कितने रुपया किलो? शुद्ध घी है, शुद्ध घी है, शांति धारा का, शांति धारा का घी है, ध्यान रखना, वो बिना बारा वाली। 800 रुपया किलो बिका। भगवान बोले इतना महंगा? बाजार में तो 4 महाराज जी होगा वो डिब्बा बंद। ये तो शुद्ध घी है बंधुओं। मार्दव धर्म ने घास को घी बना दिया
और झूठा नहीं बनाया, साथ में घी के भाव बिकवा दिया, घी का मूल्य आ गया। ये है मानव माधव धर्म। घास में घी दिख जाए, चींटी में भगवान दिख जाए। ये भजनों को बदलो निश्चयाभासियों, ये भजन बदलो कि मैं जो हूं वह है भगवान। ये भजन में करो जो चींटी है वह मैं हूं, जो मैं हूं वह चींटी है। फिर बाद में कह देना जो मैं और चींटी हूं वही भगवान है, और जो भगवान है वही मैं हूं। भगवान की बराबरी पे बैठने में आहा। लोग कहते महाराज मेरे में भगवान में क्या अंतर है? अरे मुखड़ा देख ले रे दर्पण में, भगवान में मेरे में क्या अंतर है? अहंकार बोल रहा है। यदि मार्दव होगा वो चींटी में। बोलो बड़ा छोटे के सामने झुक गया, ये ओरिजिनल विनय के नकली विनय? बड़ों के सामने नकली और माया से झुका जा सकता है, लेकिन बड़ा छोटों के सामने कभी नकली, क्योंकि उसको काहे का दबाव है? उसे का छोटा तो डर रहा है, मैं सर को सैल्यूट नहीं करूंगा तो सस्पेंड कर देंगे। अरे साहब क्यों डर रहा है? नहीं करेगा तो कौन सा सस्पेंड कर देगा? कौन सा सस्पेंड कर देगा? कभी अपने से छोटों को मान दे के देखो, कभी अपने से छोटों को सम्मान करके देखो, कभी अपने छोटों को प्यार करके देखो। अपने छोटों पर अहंकार मत करो, अपने छोटों पर हुकूमत मत करो, अपने छोटों के सामने अपना बड़प्पन मत दिखाओ। अपने छोटों को गले लगा के देखो, तुम इतने बड़े हो जाओगे, सारे छोटे तुम्हारे चरणों की पूजा करने लग जाएंगे। और कुछ नहीं बंधु, कुछ नहीं बंधु। इसलिए आज मैं बड़ों की विनय करने का नाम मार्दव धर्म नहीं कह रहा हूं। छोटों के सामने झुक जाना, छोटों को अपने समान मान लेना। आज मैं यहाँ हूँ, कल तुम यहाँ, कल मैं वहाँ था। किस पर? पर्याय दृष्टि से ले लीजिए, व्यवहार की दृष्टि से ले लीजिए। किस बात पे मैं अहंकार करूँ? किस बात पे अहंकार करूँ? पर्याय दृष्टि से। आज तुम जहाँ हो, कल मैं वहाँ था। अब क्या है? थोड़ा अतीत की गिरेबान देखो। आज मैं मुनि बन गया। पर्याय दृष्टि से देखो, कल तुम कहाँ थे? बोलो। आज तुम मनुष्य बन गए। अतीत की पर्याय देखो, कल तुम कहाँ थे? जिस सूकर को लात मार रहे हो, जिस सूकर पर थूक रहे हो, कल तुम वही थे। जिस चींटी को पैर से कुचल रहे हो, कल तुम वही थे। जिस भिखारी को तुम ठुकरा रहे हो, कल तुम वही थे। जिसको तुम पैरों से कुचल रहे हो, कल तुम वही थे। तुम अपना अतीत थोड़ा देख लो, सारा अहंकार उतर जाएगा। सारा अहंकार। वे दिन क्यों न विचारत चेतन, मात की कूख में आन बसे थे। अपना अतीत देखने पर अहंकार खत्म होता है। हर व्यक्ति को अतीत, इसलिए पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने इसलिए कहा कि अनित्य भावना और संसार भावना इसलिए चिंतन करना चाहिए कि अपनी अतीत की कहानी आ जाने से हमारा अहंकार चूर हो जाता है। एक सेठ था, उस सेठ के यहाँ बहुत धनवान हो गया, बहुत धनवान हो गया, बहुत धनवान हो गया, अपरंपार धन हो गया। तिजोरी भरी थी रत्नों से, नोटों से, पुण्य का जाग गया। एक दिन उसके यहाँ चोर घुसे तो सेठ जी चुपचाप मुझे बता दो धन कहाँ रखा है, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे और धन भी ले जाएंगे, और पीटेंगे और धन भी ले जाएंगे। सेठ जी बहुत ईमानदार था, ब्यावर का था, सीधा साधा था, मेरा भक्त था। अब यूं मान लो शिवरार्थी था। उसने कहा आप लोग कौन हैं? बोले मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। तो वो जानता था कि चोर चोरी करके जाए बिना मार और डालेगा। तो उसने कहा भैया मारना पीटना नहीं, मैं चाबी दे रहा हूँ। तो उसने छल्ला निकाला, उसमें से एक चाबी निकाल के सारी चाबियाँ उसको दे दी। बोले जाओ ये नीचे तिजोरी रखी है, उसमें बहुत सारा पैसा है, निकाल के ले जाना। चोर कहता है ब्यावर का बनिया, ओरिजिनल चाबी बचा ली और नकली दे रहा है, और जब तक मैं खोलने जाऊं तो भाग जाएगा। बताते हैं जिस चीज का निषेध करो उस पर आकर्षण बढ़ जाता है। आकर्षण। ओरिजिनल चाबी दे दी, चोर कहता है नहीं तू बदमाश कर रहा है। क्योंकि सावन के आंधळे को जो स्वयं बदमाश होता है उसे दुनिया कैसी दिखती है? तो वो तो डाकू था, उसने कहा ये बदमाशी कर रहा है।
उसने कहा साहब ये चाबी तो नहीं दूंगा मैं, ये चाबी। उसने पकड़ ली, बोले ये चाबी मत दूंगा, इस चाबी में रखा हुआ माल नहीं लूटने दूंगा, चाहे तुम कुछ भी करो। चोरों ने कहा सेठ ये पकड़ तेरा गुच्छा नकली। बोले साहब उसी में सारी संपत्ति रखी, सोना चांदी, आप खोल के तो देखो। बोले नहीं, जो तू बचा रहा है उसी में दम है। तो चोरों ने उसको पकड़ा, जम के मारा और उंगलियां खींच दी, उंगलियां टूट गईं और चाबी निकाल ली। बोले बदमाश कहीं का, ओरिजिनल माल की चाबी छुपा के रखता है। जाके लगाया तो ये कोने में, घर के कोने में एक टूटा संदूक रखा हुआ था और जो चाबियां उसने पहले दे दी थी वो चाबी उसमें लगी नहीं, वो ही चाबी लगी। कहा बोले देखो ये जितने कंजूस होते ना स्मगलर, ये फटे कपड़े पहनते हैं। कंजूस सेठ कैसे होते हैं, बाहर से फक्कड़ दिखेंगे और अंदर से देखा धन दौलत। जितने स्मगलर होते हैं ना अपनी अटैची वहाँ रेल स्टेशन पर ऐसे पैरों में डाल देते जिससे किसी को शक नहीं हो, सही स्मगलर है। और असली लोग होते हैं तो वो जेब में रखे रहते पैसा, 3 बार रखे हैं, बस यूं किया नहीं और जेब कटा नहीं, बार बार जेब रखे हैं कि नहीं। और स्मगलर अपने 2-2 किलो सोने को यूं पैरों में डाल देता है, वो जानता है इसको कोई नहीं उठाएगा, यदि माल होता तो पैरों में। तो चोर ने कहा ये तो बहुत होशियार बनिया है, देखो असली माल टूटी हुई संदूक में रखा और नकली माल बढ़िया तिजोरी में रखा। खोला, उसमें एक एल्युमिनियम का लोटा था, एक रस्सी थी, एक पानी का छन्ना था और एक धोती थी फटी हुई और एक फटा हुआ कुर्ता था। खूब हिलाए, कुछ नहीं निकला। बोले इसमें तो कुछ नहीं निकला, इसमें तो कुछ नहीं निकला। तो साहब आप तिजोरी तो खोलो। तिजोरी खोले तो माला माल रखा था उसमें। बोले सेठ जी तुम दिमाग तो ठीक है ना, ठीक है ना। बोले ब्यावर का आदमी कभी पागल नहीं होता, शायद जैनियों में तो अभी तक कोई पागल, एक आध पागल हुआ कोई जैनियों में ब्यावर में है नहीं हुआ, है भी नहीं पागल। इतना बढ़िया लोग कह रहे हैं कि शिविर कैसा चल रहा है, पता नहीं किनको क्या दोष निकले। मैं तो कहता हूँ 25 साल के अंदर जो शिविर यहाँ लग रहा है ऐसा 24 शिविर मैंने नहीं देखा। यहाँ की समाज की व्यवस्थाएं, समाज का जोश, पता नहीं लोग कहते हैं अब भाई 200 घर की समाज है तो छोकरे कितने होंगे, 200 ही मान लो और क्या। अब कम हो करके भी, अरे मैंने वो समाज भी देखी जहां 2-2 लाख जैनी है, जहां 1-1 लाख 50-50 हजार जैनी है, वहां भी मैं शिकायतें सुन सुन करके परेशान हो जाता था। यहां तो एक शिकायत नहीं आ रही है और सब कह रहे हैं कि बढ़िया। पता नहीं कहां से दिखता है तुमको, लगता है कि पापी आदमी को पापी पाप दिखते हैं। ब्यावर की समाज में जो उत्साह है, मैंने 1-1 लाख समाज के बीच में चतुर्मास किया, वो उत्साह नहीं पाया जो ब्यावर की समाज में उत्साह है। 1-1 बच्चे में उमंग है, 1-1 बच्चे में आनंद की लहर है, 1-1 बच्चा अपना तन मन धन लगा रहा है। अन्यथा इतने शिवरार्थियों के हर मुख से सुन रहा हूं, क्या एडल में व्यवस्था है, क्या कहाँ है। अरे थोड़ी बहुत भोजन में व्यवस्था बिगड़ गई, वो ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा कभी कभी खुशी भी ज़्यादा, खुशी ज़्यादा हो जाती है ना, तो कभी खुशी में भी पागल हो जाते, दुख में ही पागल नहीं, खुशी में भी थोड़ा बहुत। मैंने तो ऐसा एक शिविर नहीं देखा जिसमें पहले दिन कुछ ना कुछ परेशानी होता है। भाई पहले दिन इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतना बढ़िया, और समाज के पूरी दिगंबर जैन समाज के क्या, पूरी ब्यावर समाज के बच्चे बच्चे को मैं आशीर्वाद देता चाहता हूँ। दिगंबर जैन समाज आपकी सेवा काया से कर रही है, धन से कर रही है, तो ब्यावर की अजैन समाज आपकी सेवा मन से कर रही है। ध्यान रखिए। मैंने 24 घंटे का सर्वे कर लिया, जो चतुर्मास हमने 32 साल में नहीं देखा, जितने उत्साह से छोटे थे। लोग सोच रहे थे महाराज जी ब्यावर आपके लायक नहीं है, और अब मुझे लगता है कि मैं ब्यावर के लायक ही हूं।
इतना उत्साह, छोटी सी समाज होकर के आज तक कभी तुमने इतने उत्साह का पंडाल देखा? अरे पुराने शिवरात्रि बताओ, रात्रि रुकने का स्थान इतना अच्छा मिला। और आज से भोजन व्यवस्था देख लेना, उंगलियां काट मत लेना। हाँ, नहीं तो उंगली काट के आ जाओ, जीभ काट के आ जाओ, हाँ गड़बड़। इतना बढ़िया उत्साह ब्यावर समाज में, एक एक बच्चा। और आप शांतिलाल जैसे बूढ़े आदमी ये पलंग से नहीं उठ पाते थे, और जो 18-18 घंटे बैठे हैं यहाँ पर माँ तुम्हारी सेवा के लिए, गुरु की भावना के लिए, मेरे गुरु का कार्यक्रम। मेरे शरीर तो क्या आज है कल जाना है, लेकिन ये चतुर्मास आज आया है तो पता नहीं कब आना है। बच्चे कह रहे हैं कि महाराज मेरे पापा को हो क्या गया, यहाँ दिन भर यदि हम नाई लगा करके बिठवाएं और यहाँ बैठे हो, कह रहे हमारे पास कोई दर्द ही नहीं। जिससे सारी दुनिया का, जिसे धर्म का दर्द आ जाता है, उसे शरीर का दर्द कोई मायना नहीं रखता। पूरी कमेटी, पंचायत कमेटी, चतुर्मास कमेटी, बच्चा बच्चा लगा हुआ बंधु। इतना उत्साह मैंने तो अभी 32 साल में नहीं देखा। इतना शिविर आज तक, बहुत बड़े बड़े शिविर लगे, ललितपुर जैसा शिविर लगा, इतनी संख्या नहीं आई जितनी ब्यावर में संख्या शिविरार्थियों की। 2200, 2300 से 24 कितने ऊपर पहुंच गई। यदि महिलाओं को मिलाया जाए तो 2700, 2800 पहुंच जाएगी। हम महिलाओं की काउंटिंग करते नहीं, क्योंकि वो तो रुगन में है। महिलाओं की काउंटिंग नहीं है, मात्र पुरुषों की काउंटिंग है। हर शिविर से ज्यादा शिविरार्थी यहां आए हुए, और शिविरार्थी भी इतने खुश हैं। हाँ, 2 शिविरार्थी विशेष आए हैं। वो तुम्हारे शिविर में नहीं है, वो मेरे शिविर में है, ध्यान रखना। और ये भी देखो, आचार्य जी बड़े मजेदार हैं कि भैया गिफ्ट कब दी जाती कोई विशेष कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा रजत शिविर श्रावक शिविर है 25वां, तो ये 2 गिफ्ट भेज दी। आचार्य जी ने भी पुरस्कार दिया। आचार्य जी का सुनो, आचार्य जी का पहला चतुर्मास हुआ तो ब्यावर में, सुधा सागर को गिफ्ट मिली तो ब्यावर में चतुर्मास पहला हुआ। और रजत जयंती का श्रावक संस्कार शिविर 25वां हुआ तो ब्यावर में। और बहुत बड़ी बात है, इसलिए महानुभाव आज बुरी आंख से मत देखो, अच्छी आंख से देखने करो। अरे मूर्खो, तुम्हें घी में भी घास दिख रहा है, हम तो वो हैं जो घास में भी घी दिख रहा है। कई लोगों को इस घी में भी घास दिख रहा होगा कि ब्यावर के लोग सेवा नहीं कर रहे, ब्यावर के लोग दुकान खोले बैठे हैं, और मुझे तो ये दिख रहा है वो दुकान पर भी बैठा है तो भी हमारे शिविर की सेवा कर रहा है, कमा करके वो बाद में दान दे देगा। एक पॉजिटिव दृष्टि लाओ। यही तो मार्दव धर्म है कि घास में भी घी दिखने की चेष्टा करो। इतने निकृष्ट मत बनो कि घी में भी घास दिखने लग जाए, ये सबसे बड़ा निकृष्ट है। ऐसी देखो कितनी बड़ी व्यवस्था, 200 लोगों की बारात आती है घर में। शांतिलाल कितनी बारातें निपटाई हैं, और मुझे दिखता 300-400 से ज्यादा कोई बारात में नहीं आए होंगे, अधिक से 500 आए होंगे और क्या। और 500 आने में कितने महीना लग जाते हैं, कितने रिश्तेदारों को बुलाते हो, और एक दिन को आती है बारात, उसमें नाक में दम हो जाती है। और हमारे 2000-2500 लोगों की बारात है और 10 दिन के लिए आई है और हर व्यक्ति खुश है। वे 250 बाराती आते हैं, कितना थूक के जाते हैं, ये नहीं रहा। और 2500 बाराती आए हैं, इसके बावजूद भी हर चेहरा बारात में जो आया वो खुश है, और बारात जो सेवा कर रहा है वो भी खुश है। ब्यावर के अभी छोटे बच्चे एडल में थे, वहां पर एडला हाँ, वहां पर बच्चे जो थे बोले महाराज जिंदगी में आनंद आ रहा है। मैंने कि रात भर जग रहे हो, आनंद आ रहा है? बोले महाराज रात भर जगने में आनंद आ रहा है, इनके कपड़े धोने में आनंद आ रहा है, ये जहां सोते वहां झाड़ू लगाने में आनंद आ रहा है। इससे बड़ा मार्दव धर्म और क्या चाहिए? जो अपने कपड़े नहीं धोते वो शिवरार्थियों के धो रहे हैं, जो अपने कमरे में झाड़ू नहीं लगाते वो तुम्हारे यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, जो अपने लिए रोटी नहीं बनाते वो तुम्हारे लिए बना के खिला रहे हैं। इससे बड़ा मार्दव धर्म और क्या होगा?
जो अपने खुद की चिंता नहीं करते वो तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। इसलिए बंधुओं, ब्यावर का एक बहुत बड़ा, ब्यावर के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत समर्पित, अंदर से समर्पण है, बाहर से नहीं। मैं शुरू से देख रहा हूं जितनी चिंता के साथ एक कमेटी काम कर रही है, इतनी चिंता हमने और बड़े बड़े शहरों में नहीं देखा। क्योंकि ये तुरंत कांपते हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत बड़ा मानते हैं और अपने को बहुत छोटा मानते हैं। और उन स्थानों पर भी देखा है मैंने जो ये कहते हैं सुधा सागर कौन सी बलाएं हैं, मैंने तो आचार्य का भी चतुर्मास कराया है, यूं निकाल दूंगा। ये भी मैंने देखे, वहां भी मैंने चतुर्मास किया जो मुझे बहुत छोटा मानते हैं, बहुत छोटा, बहुत छोटा मच्छर। उनको अहंकार होता है, मैं आचार्य श्री का भक्त हूं, मैंने आचार्य श्री के चतुर्मास, बड़े गर्व से कहते हैं महाराज आप चिंता मत करो, मैंने आचार्य श्री का चतुर्मास कराया। मैंने कि बेटा मैं आचार्य श्री नहीं हूं, आचार्य श्री का चेला हूं। गुरु को संभालना सरल है, आप ही बताओ घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, उसको संभालना कठिन है कि एक बच्चे को संभालना कठिन है? तो अपन तो बच्चे हैं, हमें संभालने में बेटा, बड़े आदमी को 100 आदमी को संभाल लोगे, लेकिन एक छोकरे को नवाई समझ। आचार्य श्री वो बड़े आदमी हैं जिन्हें बच्चा भी संभाल लेगा, और मैं वो छोकरा हूं जिन्हें, जो अच्छे अच्छे लोगों को पसीना आ जाता है। और बाद में उन्होंने कहा महाराज जी चतुर्मास बहुत मुश्किल हो गया। मैंने क्यों, आचार्य श्री के तो कराए थे। मैंने कही मूर्खो, बड़े आदमियों को चतुर्मास कराना सरल है, हम जैसे ऊधमी छोकरों का चतुर्मास कराना कठिन है। और ये लोग वो हैं ब्यावर वाले जो हमें इतना बड़ा मानते, इतना बड़ा मानते, अपने को इतना छोटा मान रहे हैं। इतने बड़े महाराज को मैं कैसे संभालूं? कल गदिया जी बोले कि महाराज जी मुझे तो एक ही डर है, इतना बड़ा चतुर्मास, हम छोटे लोग, हम तुच्छ लोग। मैंने कि बस यही तुम्हारी महानता है, यही मार्दव धर्म है। मैंने कल वहीं से मार्दव धर्म की तैयारी कर ली थी। हम लोग छोटे लोग, हम लोगों ने कभी इतना बड़ा चतुर्मास हम करा रहे हैं, हमसे महाराज गलती हो जाएगी। मैंने कि हो गया उत्तम मार्दव धर्म का प्रवचन। यही उत्तम मार्दव धर्म कहलाता है बंधु। वह व्यक्ति, वह सेठ ब्यावर का था, उसने कहा, चोरों ने कहा सेठ जी माल कहाँ है? बोले जो चाबी दे तो दी। खोला तो सही में उसमें माल था, सोना था, चांदी था, रुपया था। चोरों का दिमाग खराब, मैंने ऐसा सेठ नहीं देखा। आज तक जिन सेठों की चाबियां छुड़ाई हैं, तिजोरी की छुड़ाई, ये तो फटे। बोले सेठ जी चोरी गई भाड़ में। पहले तो ये बताओ तुम इस चाबी के लिए क्यों पिटे हुए? तुम्हें इस चाबी में क्या था तुम्हारा? क्यों पिटे इतने? क्यों तुमने ये चाबी निकाली? बोले भैया तुम नहीं समझ पाओगे, काश उत्तम मार्दव धर्म का प्रवचन मेरे गुरु का सुन लोगे तो समझ जाओगे। बोले इसमें मार्दव क्या है? एक फटा कुर्ता, एक फटा धोती, एल्युमिनियम का लोटा। बोले भैया सुनो, जब मैं ये तिजोरियां देखता हूं तो अहंकार से फूल जाता हूं और भाव आता है कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं मर्डर भी कर दूंगा तो मेरी FIR दर्ज नहीं होगी, मैं पुलिस को अटैची भेज दूंगा। इन पैसों के बल पर सारी दुनिया को पैर से रौंद सकता हूं, सारी दुनिया को पैर पर नचा सकता हूं, सारी दुनिया को पैर की जूती बना सकता हूं, सारी दुनिया मेरे पैसे के बल पर नाचेगी। मुझे अहंकार जागता है और इस तिजोरी को बंद करके, और जब मैं इस संदूक को देखता हूं तो मुझे उत्तम मार्दव धर्म आता है। अपनी औकात देख ले, कल तू ये था। ये जो पेटी में रखा है, टूटी पेटी में, ये मार्दव धर्म रखा है, और ये जो तिजोरियों में रखा है उत्तम मान रखा है। इसलिए मैंने चाबी ले ली थी कि चोरों के हाथ में धर्म न चला जाए, चोरों के हाथ में मेरा धर्म न चला जाए, चोर मेरे धर्म का अपमान न कर दें। जिसको देख करके मुझे अपनी औकात पता चलती है, जिसको देखकर हमें अपने औकात मार्दव धर्म पता चलता है, कहीं उस कुर्ते का तुम
अपमान ना कर दो, उस लोटे का अपमान ना कर दो। यदि अपमान करना है तो इस मान का करो, इन तिजोरियों का करो। चोर ले जाना, इनको ले जाओ। चोरों ने कहा, आज तक मैंने बहुत सेठ देखा, लेकिन माधव धर्म का धनी सेठ मुझे आज मिला। बोलिए क्या दे दिया? बोले ये माधव धर्म है, ये अनमोल है। अभी भी मैं कहता हूँ, मेरा कुर्ता जमीन पे मत डालो, इसको मैं बहुत संभाल के रखा हूँ। मेरे प्राण निकलने तक बस ये चोरी न जाए, ये तो चोरी जाए तो जाए। ये मेरे हाथ का मैल है और मेरे 10 लाख क्षण धर्म का कमाई है। इसे देख करके मेरा मान उतर जाता है, कल मैं ये था। इसलिए महानुभाव, उज्ज्वल कार्तिकेय स्वामी ने जो कहा, अपने अतीत के भवों को, अपने अतीत की दुर्गतियों को ध्यान करना चाहिए, नरकों का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उसको देख करके हमारा अहंकार चूर हो जाता है। हमारा अहंकार चूर हो जाता है। कल हम क्या थे, आज हम क्या हैं। तो बंधुओं, जब हमारे मन में पर्याय दृष्टि से भी हम चींटी को देखें तो वो हमारी ब्याई जी है, क्योंकि कल हम उसमें थे, हमारी जात भाई है। अब जात भाई से अहंकार करूं? बोलो चींटी कौन है अपनी? बोलो सूकर कौन है अपना? बोलो पेड़ पौधे कौन है अपने? बोलो नरक निगोद के जीव कौन है अपने? सब साधर्मी है। अपन कल वहाँ थे, आज थोड़े से बढ़ गए, थोड़ा सा धन कमा कर। सुन लो रे, ज़्यादा अहंकार मत करना। एक चोर आकर एक दिन में फिर वही फटा कुर्ता और फटी धोती पर ला देंगे। ये धन पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाए, उपज बिन से थिर नाही। ये पुण्य पर ज्यादा अहंकार मत करो। आज तुम बलशाली बन गए हो, आज तुम धनवान बन गए हो, आज तुम 2 किताबें पढ़ चुके हो, तो इतना अहंकार मत करो कि सारी दुनिया को, जीव को कुचल दो। वो भी तुम्हारे जात भाई हैं, जिनको तुम पैर से कुचल रहे हो। कल तुम वहाँ थे, कल तुम वहाँ थे, और कल तुम्हारे भी वही थे। ये ध्यान रखना चाहिए, ये हमेशा अपने ज्ञान में आना चाहिए। थोड़े से कुछ पुण्य के उदय से कुछ वैभव मिल जाता है, हम उसी अहंकार में सब अतीत भूल जाते हैं। ना जाने कितने लोग जो हैं अतीत को भूल जाते हैं। एक उदाहरण देकर खत्म करूंगा। आकाश में ध्वजा लहराता है शिखर पर। उसने एक दिन नीव ने कहा, आकाश के ध्वजा ने कहा, देखो मैं कितनी मस्त हवा ले रहा हूं। तो नीव के पत्थर ने कहा, मेरी बदौलत ले रहे हो? है नीव के कीचड़ में पड़ा हुआ दुष्ट, मेरे सामने तेरी क्या औकात? हवा भी नहीं मिलती, ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। पत्थर ने कहा नीव के, नहीं साहब कुछ तो मेरा। बोले कुछ नहीं। और आकाश के ध्वजा ने एक लात मारी नीव के पत्थर को, और जैसे नीव का पत्थर गिरा, वो ध्वजा किसके चरणों में पड़ा था? और नीव का पत्थर कहता है, भाई साहब आप तो आकाश में लहरा रहे थे, यहाँ कहाँ? बोले आप तो आकाश की हवा खा रहे थे, यहाँ कहाँ? बोले मैं समझ नहीं पाया, मुझे उत्तम मान आ गया था ऊंचा उठ करके। आज पता चला कि मैं इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा हूं, इस नीव की पत्थर की बदौलत पहुंचा हूं। आज मैं जो हूं उन जीवों की दया की बदौलत हूं। एक उदाहरण मैं सदा दिया करता हूं। एक चींटी ने कहा, चींटी से मैंने कहा, देख चींटी मेरी बदौलत तू बच रही है, यदि मैं मुनि नहीं होता तो लोग मार डालते। चींटी कहता है, ये क्या बोल रहे हो? बोले हाँ मैं मुनि था इसलिए बच गई तू, नहीं तो आज मार डालते लोग। बोले महाराज ज़्यादा एहसान मत थोपो। नहीं मेरा एहसान मान, मुनियों का एहसान मान कि तू बच गई। बोले महाराज ज़्यादा एहसान मत थोपो, मेरी बदौलत है जो आप मुनि बने हो, और तुम्हारी हिम्मत हो तो मार के दिखाओ। शिवरार्थियों, कौन चुनौती दे रही? मुझे। और ये यदि विद्यासागर के असली चेले हो तो मार के दिखाओ। क्या करूं, निपटा दूं? कौन चुनौती दे रहा मुझे? चींटी। और किसको? जिनके 2-2 महामल्ल यहां बैठे हैं उनको। और गंभीर साहब कम मत समझना, ध्यान रखना। और जो दुबला पतला है वो आया कि नहीं आया? नहीं आया। चींटी कह रही है। मैंने कहा चींटी देख ज्यादा पानी पे नहीं चला, नहीं तो निपट जाएगी। बोले निपटा के दिखाओ, हो मत तो। क्या करूं, निपटा दूं? हाँ
तत्व दृष्टि लाओ महानुभाव। चींटी ने नहीं कहा, चींटी ने कहा महाराज आप मुझे नहीं बचा रहे हो, आप मुझे मार के दिखाओ, तुम्हारा मुनिपद जमीन में आ जाएगा। आज जो तुम पूज रहे हो मुझे बचा नहीं रहे हो, अपना अहिंसा व्रत बचा रहे हो, उसी कारण तुम पूज रहे हो। बोलो मैं चींटी को बचा रहा हूं कि अपने अहिंसा व्रत को बचा रहा हूं? और एहसान किस पर थोप रहा हूं? चींटी पर। मैंने चींटी को नहीं बचाया है, मैंने अपने मुनिपद को बचाया है। और आज दुनिया में पूज रहा हूं किस लिए? चींटी को बचा रहा हूं, अहिंसा व्रत पालन कर रहा हूं। तो बोलो चींटी की बदौलत मैं पूज रहा हूं कि चींटी मेरी बदौलत बच रही है? मैंने कहा चींटी मैया तेरी बदौलत। चींटी बचाई तो व्रत बचा, व्रत बचा तो मुनिपद बचा, और मुनिपद बचा तो सारा जगत बच गया। अपने बस ऐसे ही अहंकार है महानुभाव। हम चींटी को बचाते हुए कहते मैं चींटी को बचा रहा हूं। सत्य यह है कि चींटी की आड़ में मैं अपने मुनि व्रत को बचा रहा हूं। इतनी औकात यदि अपन में आ जाए, इतना ज्ञान अपन पे आ जाए, मैंने चींटी को नहीं बचाया है, मैंने अपने अहिंसा व्रत को बचाया है, मैंने सम्यक दर्शन के अनुकंपा व्रत को बचाया है, मैंने अपने दया धर्म को बचाया है, तो कभी भी अपन को बचाने का अहंकार नहीं आएगा। और यदि ये भूल जाएंगे तो अहंकार ही अहंकार है। समय हो गया आपका, हो नहीं गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया। 1.5 घंटे के स्थान पर 1.25 घंटे हो गए। 2-4 घंटे और निकाल दो। देखो गड़बड़ मत करो। यदि थोड़े अभी कह रहे हो, तुम मालूम है निकालेंगे, थोड़े ही ज़्यादा निकाल दूं तो तुम तो छोड़ो, हमारे बाजू से भी पर्ची आ जाएगी, महाराज जी घड़ी है कि नहीं। हाँ तो देखो गड़बड़ मत करो। अच्छा किसी की तरफ से नहीं आएगी, मेरी अंदर से आ जाएगी पर्ची, महाराज जी चले अपन करें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पर्व आज चल रहे हैं। समाज वालों बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हारे लिए तुमने बहुत बड़ा, मैं तो ये कहता हूँ ब्यावर जैसे छोटे बच्चों को गजरत खींचने का ये मिला है। और गजरत ऐसे चला रहे हैं जैसे कि बड़ी बड़ी समाजें ये शिविर लगा पाती हैं, बड़ी बड़ी समाजें चतुर्मास करा पाती हैं, और तुम्हारी छोटी सी समाज 2500 शिविरार्थियों का गजरत ढो रही है और सौभाग्य मान रहे हो। इसलिए कोई मत घबराओ, बस थोड़ी सावधानी रखो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, थोड़ी सावधानी रखो। सबसे बड़ी सावधानी रखो कि जिसके यहाँ, बस सब भाई आपका स्टॉप कर दें, आप अपना स्टॉप कर दें सब। अब आपको सावधानी क्या रखना है कि जो चौके वाले हैं, यदि चौके वालों में के यहाँ जिनका चौका है वो 4 लोग मिलके भी लगा रहे हैं, क्योंकि छोटी समाज है और इतने घर ही नहीं हैं, तो 4-4, 5-5 लोगों ने मिलकर के, कमेटी का पैसा नहीं है,